देखो देखो ना, हाँ सांप फंसते तो मुझे वैसे ही करता है, जैसे हाथ पे। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमो कारो सव पावपणास्नो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। आज शाइक समत्व का देखना है। लास्ट क्लास में हमने सासादन तक देख लिया था। द्वितीयोपशम कंप्लीट हो गया था, शायोपशम और सासादन। आज शाइक समत्व का देखना है। शाइक समत्व कौन सा समत्व है? ऐसा मतलब जिसमें सभी प्रकृतियों, जो मौनी कर्म की हम बात करते हैं D7, सभी प्रकृतियों का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। मतलब जब इन सभी प्रकृतियों का क्षय होता है, उससे प्राप्त जो सम्यक्त्व होता है उसको बोलते हैं हम शाइक सम्यक्त्व। D7 मतलब D3 प्लस A4 दर्शन त्रिक, जिसमें सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी होता है। और A4 में अनंतानुबंधी चतुष्क। इन सातों ही प्रकृतियों का क्षय, इन सातों प्रकृतियों के क्षय से प्राप्त होने वाला जो सम्यक्त्व होता है वो होता है शाइक सम्यक्त्व। शाइक सम्यक्त्व की जब प्राप्ति होती है तो ये शाइक सम्यक्त्व ऐसा सम्यक्त्व है जिसकी बिगनिंग किसी और भाव में है, बीच में कोई जीव काल कर गया और फिर उसके बाद दूसरे भाव में जाके उसकी एंडिंग कर सकता है। ये शाइक सम्यक्त्व ऐसा है। तो इसीलिए शाइक सम्यक्त्व की बिगनिंग वाले जीव कोई और हो सकते हैं और एंडिंग वाले जीव कोई और हो सकते हैं। ऐसा डिफरेंस रह सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस भाव में शाइक सम्यक्त्व प्राप्त करना स्टार्ट किया उसी भाव में कंप्लीट करेगा, मतलब शाइक सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर पूर्व से बद्ध आयु है तो वो अपनी बद्ध आयु में, मतलब ये हम इसलिए ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी आयुष्य बंध के लास्ट मतलब लास्ट जो अंतर्मुठ रहेगा उसमें भी क्या कर सकता है जीव? आयुष्य बंध नहीं, सॉरी, आयुष्य पूर्ण होने के लास्ट अंतर्मुठ में भी शाइक सम्यक्त्व की प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है और काल करके नेक्स्ट भाव में जाके वो एंड कर सकता है। ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब बताया है कि सबसे पहले ये जो प्रस्थापक, इसको बोलते हैं प्रस्थापक, और ये होते हैं निष्ठापक, मतलब एंडिंग करने वाले। प्रस्थापक मतलब प्रारंभ करने वाले, बिगनिंग करने वाले। तो शाइक सम्यक्त्व प्राप्ति की प्रोसेस को जो बिगिन करते हैं उनकी योग्यता क्या है और जो एंड करते हैं उनकी योग्यता क्या है, ये दोनों देखते हैं एक बार। बिगिन कौन कर सकता है? तो ओनली मनुष्य कर सकते हैं। मनुष्य।
यहाँ पे कौन कर सकता है, तो चारों गति के जीव कर सकते हैं, पर चारों गति में डिफरेंट डिफरेंट है। क्या है, तो अगर नरक गति की बात करें तो 1 से 3 पृथ्वी के नैर्यक ही इसके एंडिंग कर सकते हैं। तिर्यंच गति की बात करें तो ओनली युगलिक तिर्यंच ही कर सकते हैं जो कि स्थलचर हो, खेचर नहीं हो। जो युगलिक तिर्यंच होते हैं 2 टाइप के होते हैं, या तो खेचर या फिर स्थलचर। जो खेचर युगलिक होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, और जो स्थलचर युगलिक तिर्यंच होते हैं उनमें शायिक सम्यक्त्व भी पाया जा सकता है, अन्य किसी भी तिर्यंच में शायिक सम्यक्त्व नहीं पाया जा सकता। नेक्स्ट, अगर मनुष्य गति है तो मनुष्य गति में युगलिक मनुष्य, मतलब कौन से, युगलिक मनुष्य 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं 56 अंतर्द्विपज मनुष्य और 30 अकर्म भूमिज मनुष्य। 56 अंतर्द्विपज मनुष्य जो होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। 30 अकर्म भूमिज मनुष्य में शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। फिर आती है बात देवलोक की, तो देवलोक में वैमानिक देव ही ऑप्शन खुला है, इसीलिए वैमानिक देव। तो वैमानिक देव कौन से, तो 30 वैमानिक प्लस 5 अनुत्तर विमान भी, मतलब टोटल 35 वैमानिक। 30 वैमानिक, ये टोटल 35 वैमानिक कौन है, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रैव्यक और 5 अनुत्तर विमान, ये हो गए 35 वैमानिक देव। तो ये सभी शायिक सम्यक्त्व प्राप्ति के निष्ठापक हो सकते हैं। मतलब शायिक सम्यक्त्व के निष्ठापक क्या हुआ कि वो ये जो है 4 गति के, ये पर्टिकुलर जीव चारों गति में है, लेकिन पर्टिकुलर इन जीवों में ही शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति, मतलब प्रोसेस जो यहाँ पे स्टार्ट हुई है काल करके अगर यहाँ गया तो एंडिंग हो सकती है। पर ये चारों गति के जीव या फिर ये सभी जीव शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति की प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट कौन कर सकते हैं, ओनली मनुष्य। कौन से मनुष्य, तो पहली बात तो वो 15 कर्मभूमि मनुष्य ही, मतलब एक दूसरे तरह से हम इसको देख रहे हैं कि 15 कर्मभूमिज मनुष्य ही क्या हो सकते हैं, इसके प्रस्थापक हो सकते हैं। 30 अकर्मभूमिज मनुष्य मतलब युगलिक मनुष्य इसके प्रस्थापक नहीं हो सकते। गर्भज मनुष्य, ये जो गर्भज मनुष्य 15 कर्मभूमिज मनुष्य जो होंगे वो, या 15 कर्म भूमि में भी स्पेसिफिकली कहा है, 15 कर्म भूमि में हमारे पास क्या होते हैं, भरत क्षेत्र भी होता है, ऐरावत क्षेत्र भी होता है और महाविद्य क्षेत्र भी होता है। 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य। तो हमें बताया गया, एक वर्ड दे दिया गया, केवली भगवंतों का जन्म काल। जो भी मनुष्य है वो केवली भगवंतों के जन्म काल में जन्मा हुआ होना चाहिए। अगर उसका जन्म महाविद्य क्षेत्र, क्योंकि महाविद्य क्षेत्र एवरग्रीन है केवली भगवंतों के जन्म काल की अपेक्षा, वहां पे हमेशा ही केवली भगवंतों का जन्म काल ही माना जाता है, इसीलिए महाविद्य क्षेत्र में तो एवरी टाइम। ठीक है, तो महाविद्य क्षेत्र में सदैव, एवरी टाइम है, सदैव जो भी आपकी बुक में है उसके अकॉर्डिंग महाविद्य क्षेत्र में तो हर समय। लेकिन भरत और ऐरावत की अगर बात करें तो भरत ऐरावत में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आरे होते हैं, है ना। अवसर्पिणी के 6 आरे होते हैं और उत्सर्पिणी के भी 6 आरे होते हैं। तो जो उत्सर्पिणी के 6 आरे, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये होता है कालचक्र। 1 2 3 4 5 6, और ये होता है, ये अवसर्पिणी का होता है और ये होता है उत्सर्पिणी का। उत्सर्पिणी का होता है 1 2 3 4 5 6, 6 आरे इसके होते हैं, ये भरत और ऐरावत में होता है। तो बताया फर्स्ट आरा, सेकेंड आरा और थर्ड, मान लो जैसे अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 3 4 5 और 6, है ना, और यहाँ पर करे 1 2 3 4 5 यहाँ एंड हो रहा है और 6 यहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट युगलिक काल होता है, सेकेंड युगलिक काल होता है कंप्लीट, यहाँ पर 6th कंप्लीट युगलिक काल होता है, 5th कंप्लीट युगलिक काल होता है। ठीक है, उसके बाद जो छठा है, पांचवा और छठा, पांचवे में और छठे में केवली भगवंतों का जन्म नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में केवली भगवंतों का जन्म नहीं होता, तो ये आर्य तो हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, तीसरा, चौथा और यहाँ उत्सर्पिणी का दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, तो यहां से जो युगलिक काल स्टार्ट होता है तो वो युगलिक काल तीसरे आरा, जो हमने ये पूरा तीसरा आरा लिया है यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, तो तीसरे आरे के स्टार्टिंग का जो काल है उस काल में तो युगलिक का ही काल चलता रहता है, और अंतिम भाग में क्या होता है, जब ये तीसरा आरा है चौथा लगने वाला होगा, तब अंतिम भाग में क्या होता है, केवली भगवंतों का जन्म होता है। ठीक है, तो इसलिए ये थर्ड का एंडिंग पार्ट जो है, अंतिम भाग, वो केवली भगवंतों का जन्म काल होता है,
फिर उसके बाद जो चौथा आ रहा है वो कंप्लीट। ठीक है, तो थर्ड का अंतिम प्लस चौथा, इस पूरे काल में केवली भगवंतों का जन्म होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं फिफ्थ आर्य में श्री जम्बू स्वामी जी कहाँ गए, मोक्ष पधारे। पर फिफ्थ आर्य के बिगनिंग में मोक्ष पधारने वाले जीव है, केवली जो थे वो केवल ज्ञान उनको प्राप्त हुआ और मोक्ष पधारे, लेकिन वो उनका जन्म काल नहीं है, इसीलिए जन्म काल जो होगा उसी में हम मानेंगे। अब ये क्लियर कैसे होगा कि जैसे सेकंड जो गुणस्थान है, सेकंड गुणस्थान नहीं सॉरी, सेकंड जो आ रहा है उत्सर्पिणी का, अब इसकी बात करते हैं। ये है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। फिफ्थ के बाद तो युगलिक हमने देख लिया। तो सेकंड के एंडिंग में, थर्ड कंप्लीट और फोर्थ के बिगनिंग में, उत्सर्पिणी के उत्सर्पिणी काल के दूसरे आरे का तो एंडिंग भाग, तीसरे आरा पूरा और चौथे आरे का प्रारंभिक भाग, इतना जो क्षेत्र होता है उसमें केवली भगवंतों का जन्म होता है। इसीलिए ये क्षेत्र और तीसरे का एंडिंग और चौथा कंप्लीट अवसर्पिणी का, ये क्षेत्र ही केवली भगवंतों के जन्म काल का क्षेत्र होता है। और इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं काल में जन्मा हुआ जो मनुष्य होता है वो शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करने की प्रोसेस स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया है कि अब उसकी एज कितनी होनी चाहिए। मैडम इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अच्छा, लेना था क्या, मैं एक बार फिर से बना देती हूँ। 1 2 कंप्लीटली नहीं होगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, तो 5 वाला और 6 वाला भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब जाने के लिए अच्छा है। प्लीज म्यूट। पेट में डाले पर बेचारे ने तो उनको थोड़ा बड़ा सोचिए, तो मैं रश्मि सोचती जी प्लीज, क्लास चल रही है, ध्यान रखिए थोड़ा सा। मैं म्यूट ऑप्शन हटा रही हूँ। हम्म, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे बढ़ते हैं ना। अब बताया उनकी एज कितनी होनी चाहिए, तो ऐसे जो केवली भगवान तो या फिर शाइक सम्यक्त की प्राप्ति जो भी महाविद्य क्षेत्र में हो या भरत एरावत के ये पर्टिकुलर क्षेत्र में हो, उनकी एज होनी चाहिए देशोन 9 वर्ष। देशोन 9 वर्ष मतलब 9 वर्ष, देशोन का अर्थ होता है देश उन, उन मतलब कम, देश मतलब कुछ कम, तो 9 वर्ष से, ये तो थर्ड एंडिंग और फोर्थ, इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और महाविद्य में ऑल टाइम, ऑल मतलब हमेशा। तो अब ये ध्यान रखना, इसमें इसमें और इसमें ये कंप्लीट है, फोर्थ आ रहा, थर्ड आ रहा कंप्लीट है, यहाँ पर एंडिंग है, यहाँ एंडिंग है, यहाँ बिगनिंग है। फिर आती है सेकंड बात, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 9, देशोन 9 वर्ष, मतलब 9 वर्ष से कुछ कम की उनकी आयु मिनिमम होनी चाहिए, या फिर उससे मैक्सिमम कितना हो, तो मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है, उससे अधिक वय वाला, वय मतलब उसकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, हमने जैसे कि उपशमक श्रेणी चढ़ने के लिए जो द्वितीय उपशम सम्यक्ति की प्राप्ति होती है, उसमें भी हमने देखा था सहनन कौन सा होना चाहिए, तो वो सहनन होना चाहिए वज्र ऋषभ नारद सहनन। वज्र ऋषभ नारद सहनन वाला जीव ही शाइक सम्यक्ति की प्राप्ति कर सकता है। अब इसमें उसका सम्यक्त्व कौन सा होना, मतलब कौन सा जीव शाइक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता है, तो वो बताया है शायोपशमिक। शायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव जो है वो ही शाइक सम्यक्त्व की प्राप्ति स्टार्ट कर सकता है। अब उसका गुणस्थान कुछ भी हो सकता है, बट वो शायोपशमिक होना चाहिए। शायोपशमिक सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से होते हैं, 4 से 7 तक होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी बात है कि अगर वो हाँ ठीक है, मनुष्य की ही बात करी है ना, ठीक है। फिर बताया है A4 का क्षय किया हुआ हो, ये हमने द्वितीयोपशम में भी देखा था कि ऑलरेडी जब वो प्रथमोपशम की प्राप्ति करता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि प्रथमोपशम की प्राप्ति मान लो उसको यहाँ पर हो रही है इस समय पर, तो इस प्राप्ति के दौरान तो उसका A4 का क्षयोपशम रहता है, लेकिन उसके पहले उसका क्या रहता है, A4 का उदय रहता है प्रथमोपशम। लेकिन द्वितीयोपशम में हमने देखा था कि अगर ये द्वितीयोपशम का काल है, द्वितीयोपशम में उसका क्षय रहता है, द्वितीयोपशम अवस्था में,
तो द्वितीयोपशम के पहले भी, क्योंकि द्वितीयोपशम कौन प्राप्त कर सकता है, वो भी A4 के क्षय वाला ही प्राप्त कर सकता है, जिसके 24 की सत्ता हो वो ही कर सकता है। तो द्वितीयोपशम के पूर्व में भी A4 का क्षय रहेगा और उसके बाद भी, मतलब पूर्व मतलब एग्जैक्ट पूर्व, बिल्कुल ऐसा समझना कि अब द्वितीयोपशम प्राप्त करना है, उसकी प्रोसेस चल रही है, तब A4 का क्षय रहेगा और उसके दौरान भी A4 का क्षय रहता है। वैसे ही क्षयिक संयुक्त के लिए भी बताया है कि क्षयिक संयुक्त के दौरान A4 का क्षय तो रहता ही रहता है, लेकिन उसके पूर्व अगर उसकी प्रोसेस चल रही है तो भी A4 का क्षय होगा, मतलब उसकी सत्ता 24 की ही होगी। फिर नेक्स्ट बताया है कि आयुष्य बंध। तो इसमें द्वितीयोपशम में भी हमने देखा था अबद्धायु था, यहाँ भी अबद्धायु वाला क्षयिक संयुक्त प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहां पर बद्धायु कौन होना चाहिए? अगर द्वितीयोपशम अवस्था में काल करेंगे तो वो पर्टिकुलर वैमानिक में ही जाते हैं। अगर बद्धायु है तो भी वैमानिक में, मतलब क्या हुआ कि अगर द्वितीयोपशम करा उसने, जो अंतर्मुहूर्त का काल है जिसमें उसने द्वितीयोपशम की प्राप्ति भी कर ली, उपशमक श्रेणी का आरोहण भी कर लिया, अवरोहण भी कर लिया, और फिर वो द्वितीयोपशम में रहा, अंतर्मुहूर्त काल कंप्लीट हुआ और फिर उसके बाद फिर वो अपने अकॉर्डिंगली 3 में से जो भी अवस्था होती है उसमें चला गया, या फिर बीच में सासादन में चला गया और मिथ्यादृष्टि बन गया बाद में। उसके बाद उसका जो रिमेनिंग जो भी काल रहेगा उसके दौरान अगर ये अबद्धायु था, तो अबद्धायु था तो फिर वो कोई सी भी आयुष्य का बंध, जो अगर बद्धायु है इस दौरान अगर वो काल कर गया तो वो वैमानिक में जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसकी बद्धायु है। और अगर यहाँ पे बद्धायु मतलब यहाँ पे उस ऑलरेडी उसने आयुष्य बंध कर लिया था, उसके बाद उसने उपशमक श्रेणी चढ़ी और फिर अवरोहण करेगा, तब भी वो क्या होगा नेक्स्ट, मतलब इसके बाद जब भी वो काल करेगा वो पर्टिकुलर वैमानिक में ही जाएगा। क्यों बोला है ऐसा? क्योंकि वो जो जीव है वैमानिक में जाने वाला, वो ऑलरेडी उसकी आयु बंध क्या होगी, वैमानिक की ही होगी, जो करेंटली मनुष्य का भाव है। समझ आया या एक बार फिर से? एट प्रेजेंट उसका मनुष्य का भाव है, मनुष्य के भाव में ही उसने द्वितीयोपशम श्रेणी का आरोहण किया, अवरोहण किया और नीचे आया, और उसके बाद फिर वो काल करा। द्वितीयोपशम के दौरान काल करा तो हमको पता ही है कि वो पर्टिकुलरली वैमानिक में ही जाएगा, जिस भी गुण स्थान के अकॉर्डिंग काल करेगा। लेकिन अगर वो अवरोहण करने के बाद उसका वापस से द्वितीयोपशम जो है वो वापस, मतलब द्वितीयोपशम की अवस्था से वो क्षयोपशमिक बन चुका है, या जो भी मिथ्यादर्शी जो भी बना, मतलब द्वितीयोपशम की अवस्था खत्म हो गई, उसके बाद अगर वो काल करेगा तब भी वो वैमानिक में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो बद्धायु था वो किसका था? वैमानिक देवों का ही था, तभी उसने द्वितीयोपशम की प्राप्ति करी। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर अगर अबद्धायु है और उस भव में शायिक संयुक्त की प्राप्ति हो गई तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, द्वितीयोपशम वाला तो डेफिनेटली बाद में आयुष्य बंद करेगा, क्योंकि वो अचरम शरीरी ही होता है। चरम शरीरी कभी भी द्वितीयोपशम की प्राप्ति नहीं करेगा, उपशमक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, वो अचरम शरीरी ही होगा। तो अगर यहाँ बद्धायु है तो ठीक है, अबद्धायु है तो अवरोहण के बाद द्वितीयोपशम की अवस्था के बाद भी उसको आयुष्य बंध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर शायिक संयुक्त तो प्राप्त कर रहा है और अबद्धायु है तो उसकी बल्ले बल्ले, मतलब उसका चरम शरीरी है, चरम भाव है, शायिक संयुक्त प्राप्त किया अगर अबद्धायु होते हुए, तो शायिक संयुक्त की प्राप्ति के उसी भाव में वो शपक श्रेणी चढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी बद्धायु है, अगर उसने आयुष्य का बंध पूर्व में किया है, ये उसकी बद्धायु, इस समय पर उसने आयुष्य का बंध कर लिया था, फिर उसने इस दौरान में शायिक संयुक्त की प्राप्ति करी, अगर वो बद्धायु है तो वो बद्धायु चारों गति के आयुष्य एक्सेप्टेड है, लेकिन सिर्फ इन इन जगहों पे ही। मतलब अगर वो शायिक संयुक्त की प्राप्ति कर रहा है और पूर्व में उसने आयुष्य बंध कर लिया, तो वो आयुष्य बंध कौन सा किया होगा उसने? 1 से 3 पृथ्वी का, मतलब 1 से 3 पृथ्वी के नैरेकों का, युग्लिक तिर्यंश का, स्थलचर, युग्लिक मनुष्य 30 सकन भूमिज, वैमानिक 35, इनका ही अगर आयुष्य बंध किया होगा तभी वो शायिक संयुक्त की प्राप्ति करेगा। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो इस बीच में काल करे या फिर बाद में काल करे, जहां भी काल करे पर वो इसी जगह पर उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये तो हुआ उसकी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लेना, ये बद्धायु तो फिर अब जो है वो वाली है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हो गया स्क्रीनशॉट डन। अब हम देखते हैं कि शायिक संयुक्त की प्राप्ति की प्रोसेस क्या है। शायिक संयुक्त की जब प्राप्ति करना है
तो क्षयिक संयुक्त की प्राप्ति में हमको D3 के, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास D7 का जो क्षय है, उस D7 के क्षय में हमारे पास A4 का तो ऑलरेडी क्षय किया हुआ है, तभी हम क्षयिक संयुक्त की प्राप्ति के प्रोसेस के एलिजिबल हुए। तो D3 का हमको क्या करना है, क्षय करना है। तो ये जो इसकी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें हम करते क्या है, बेसिकली हम D3 का क्षय करते हैं। D3 मतलब सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और मिथ्यात्व वेदनी। इसका हम क्या करते हैं, क्षय करते हैं। तो क्रम से क्षय होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी का क्षय किया जाता है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय किया जाता है, और फिर सम्यक वेदनी का क्षय किया जाता है। लेकिन इनकी जो क्षय करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, वो तीनों की एक साथ ही होती है। जैसे अगर इस समय पर प्रोसेस स्टार्ट करी मिथ्यात्व वेदनी की, मतलब मिथ्यात्व है, सम्यक मिथ्यात्व है और सम्यक वेदनी है, तीनों की क्षय करने की प्रोसेस हमने साथ में स्टार्ट करी। तीनों की स्टार्टिंग साथ में होती है, लेकिन सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता क्षय होती है, उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता क्षय होती है, और फिर सम्यक वेदनी की सत्ता क्षय होती है। मिथ्यात्व वेदनी की हुई, देन सम्यक मिथ्यात्व की क्षय हुई, और फिर सम्यक वेदनी की क्षय हुई। अब देखो, ये जो मिथ्यात्व वेदनी अभी तक यहाँ पे क्या है, क्षयिक संयुक्त की प्रोसेस इसने यहाँ पे स्टार्ट करी है। उसके पहले उसकी सत्ता कितने की थी, 24 की, क्योंकि A4 का तो ऑलरेडी क्षय कर चुका है, इसीलिए 24 की सत्ता थी। अब 24 की सत्ता वाला, जब उसने इस दौरान वो क्या कर रहा था, इस दौरान वो 24 की ही सत्ता लिया हुआ था। जब उसने बिगनिंग करी तब 24 की सत्ता थी, और 24 की सत्ता में ही वो तीनों का क्षय स्टार्ट किया उसने। सबसे पहले उसने मिथ्यात्व वेदनी के दलित पूरे खत्म कर दिए। अब इस समय पर उसका क्या हो गई, 23 की सत्ता हो गई, क्योंकि एक सत्ता माइनस हो गई मिथ्यात्व वेदनी की। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान वो मिथ्यात्व वेदनी की ही, सॉरी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का ही मतलब सम्यक मिथ्यात्व वेदनी प्लस सम्यक वेदनी का भी क्षय चलता रहेगा। पर कंप्लीट किसका हो जाएगा, तो अंतर्मुहूर्त बाद, फर्स्ट अंतर्मुहूर्त में तो मिथ्यात्व वेदनी का क्षय हो गया, फिर उसके बाद सेकंड अंतर्मुहूर्त में उसके सम्यक मिथ्यात्व का भी क्षय हो गया। तो मतलब वापस एक और माइनस हो गई, तो 22 की सत्ता उसकी हो गई। कब हुई, जब उसने यहाँ पे मिथ्यात्व वेदनी का क्षय किया, यहाँ पे सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय किया। अब 22 की सत्ता वाला है। अब जीव इस दौरान उसने अगर क्षयिक संयुक्त की प्रोसेस, मतलब इससे पहले उस जो भी था क्षयिक संयुक्त की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करी, इस दौरान वो काल नहीं कर सकता, इस दौरान भी वो काल नहीं कर सकता, और इसके बाद इस दौरान भी वो काल नहीं कर सकता। यहाँ पर वो 22 की सत्ता वाला ही है, क्योंकि उसके सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता भी चली गई है, मिथ्यात्व वेदनी की भी चली गई है, और A4 की भी चली गई है। तो 28 माइनस A4 प्लस 1 2 6 बचे 22 की सत्ता। तो 22 की सत्ता वाला जीव इस पूरे ड्यूरेशन में है, 22 की सत्ता में इस पूरे ड्यूरेशन में यहां तक तो उसको अलाउड नहीं है। कहां तक अलाउड नहीं है काल करना, वो है जितनी स्थिति है उसका लास्ट अंतर्मुहूर्त माइनस कर दो। लास्ट अंतर्मुहूर्त जो है उसके पहले की जितनी है, मतलब ये पूरी सत्ता है इसकी सम्यक वेदनी की। तो यहाँ पे क्षय करते 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 सबसे पहले मिथ्यात्व की क्षय पूरी हो गई, फिर उसके बाद क्षय करते करते सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करना पूरा हो गया, मतलब सत्ता खाली हो गई। अभी यहाँ पर वो सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की कर रहा है। यहाँ पे जो भी उसको एफर्ट्स लगाने हैं वो इस ड्यूरेशन में पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। और लास्ट अंतर्मुहूर्त में ये उसकी सत्ता बची थी। अब उसकी सत्ता जो है वो यहाँ पे पूरा जो भी प्रोसेस कर रहा था, उस प्रोसेस के बाद उसकी सत्ता बची है ओनली एंड ओनली, यहाँ पे जो भी प्रोसेस किया 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 आते आते ओनली लास्ट अंतर्मुहूर्त की सत्ता किसकी बची है, सम्यक वेदनी की बची हुई है ना। तो अब इस लास्ट अंतर्मुहूर्त में वो किसी भी प्रकार का कोई करण नहीं कर सकता, ना संक्रमण कर सकता है, ना उद्वलना कर सकता है, मतलब अपवर्तना या हाँ अपवर्तना, ये सब कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए क्या करता है वो, सम्यक वेदनी के जो लास्ट अंतर्मुहूर्त रहता है उस ड्यूरेशन में कोई करण नहीं, मतलब सारे उसको जो भी करण करने हैं, यथा प्रवृत्त करण, अनिवृत्ति करण और अपूर्व करण, और ये सब जो भी वो प्रोसेस के दौरान कर रहा था, वो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाते हैं। इसके बाद कोई भी करण नहीं है, मतलब उसको अब कुछ भी नहीं करना है। तो ये लास्ट अंतर्मुहूर्त में वो कुछ भी नहीं करता। क्या करता है, तो जनरली उसका क्या होता है, उदय होता है। जो सम्यक वेदनी के दलिक हैं
उनका जो स्वतः स्वाभाविक रूप से उदय होना है, एक 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 निकलेगा, फिर अगले समय पे एक निकलेगा, फिर अगले समय पर एक निकलेगा, ऐसे स्वाभाविक रूप से जो क्षय हो रहा है उदय में आते हुए, वो ही इस लास्ट अंतर्मुहूर्त में होता है इसमें। इसीलिए इस दौरान कोई भी करण नहीं करने से ये अवस्था जो होती है जीव की, वो कहलाती है कृतकरण। मतलब जो भी करण उसको करने थे वो कृत मतलब करके कंप्लीट होके बैठ गया, अब वो कोई करण नहीं करेगा। जो क्षयिक समय की प्राप्ति की प्रोसेस के लिए जो भी इन सब के क्षय कर रहा था, जो भी यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, निवृत्ति, अनिवृत्तिकरण, ये सारी प्रोसेस क्या हो गई हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। और अब लास्ट के अंतर्मुहूर्त में वो कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ भी 22 की सत्ता वाला था, यहाँ तक भी 22 की सत्ता वाला ही है, लेकिन इस दौरान उसने अपना सारे एफर्ट्स लगा दिए। अब इस दौरान वो स्वतः एक लास्ट का अंतर्मुहूर्त जो है वो स्वतः ही उदय में आके खत्म होगा। और फिर वो जीव इसके बाद क्या कहलाएगा, जब यहाँ क्षय कर दिया तो अब उसके पास 21 की सत्ता बचेगी। 21 कौन सी है, वो चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृति है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 21 की सत्ता बाद में बनाए। तो काल नहीं करने की बात कही गई है, जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं हुआ कंप्लीट तब तक भी काल नहीं कर सकता, जब तक सम्यक मिथ्यात्व का कंप्लीट क्षय नहीं हुआ तब तक भी नहीं कर सकता। प्लस कृतकरण जब तक नहीं बन जाता वो जीव, तब तक भी वो नहीं कर सकता है। लेकिन कृतकरण बनने के बाद लास्ट अंतर्मुहूर्त में अब कोई विशेष प्रयत्न नहीं कर रहा, मतलब उसको मनुष्य गति में ही रहना कंपलसरी नहीं है। अब जिस मनुष्य गति में वो था, कौन से मनुष्य का भाव था, 15 कर्मभूमिज का था, 15 कर्मभूमिज मनुष्य का वो भाव था। तो ये 15 कर्मभूमिज मनुष्य के भाव में भी वो क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, लेकिन पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि ये सब जो चल रहा है वो पर्याप्त अवस्था में चल रहा है। तो क्षयिक सम्यक्त्व पर्याप्त अवस्था में 15 कर्मभूमिज मनुष्य के पॉसिबल है। पर अगर वो इस बीच में लास्ट अंतर्मुहूर्त में काल कर गया, तो लास्ट अंतर्मुहूर्त में अगर वो काल करेगा तो हमने देखा है नरक गति में, तिर्यंश गति में, मनुष्य गति में और देव गति में वो रेस्पेक्टिवली जहां जहां हमने बताए थे उसमें जाएगा। 1 से 3 पृथ्वी, तिर्यंश में युगलिक तिर्यंश कौन सा, स्थलचर, और मनुष्य में युगलिक मनुष्य कौन सा, 30 अकर्मभूमिज मनुष्य। फिर देवता में तो 35 वैमानिक। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जब यहाँ पर वो काल करा, इस ड्यूरेशन में किसी भी टाइम पर मान लो यहाँ पर वो काल करा, तो काल करने के बाद वो अपर्याप्त अवस्था में रहेगा। पहले इन चारों में जहां भी जाएगा वहां पहले अपर्याप्त होगा, फिर वो पर्याप्त होगा। तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो अपर्याप्त अवस्था थी, मतलब यहाँ पर ही उसने क्या कर लिया, ये उसकी पूरा अपर्याप्त अवस्था है। इस पूरे अपर्याप्त अवस्था में उसने यहीं पर उसको क्षय कर देना था, तो यहीं पर ही उसके क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। मतलब इतना जो ड्यूरेशन बचा अपर्याप्त का, वो भी क्षयिक इतना बचा वो पूरा पर्याप्त वाला भी क्षयिक सम्यक्त्व वाला है। इसीलिए इन भेदों में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में क्या हो सकता है, अपर्याप्त प्लस पर्याप्त में क्षयिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है। क्लियर है। फिर इसके अलावा 15 कर्मभूमिज मनुष्य, अब जैसे कि वो क्षयिक सम्यक्त्व है, तो क्षयिक सम्यक्त्वी जीव ऑफ कोर्स क्षयिक सम्यक्त्वी जीव इन गति में अगर जाएगा तो यहाँ से तो मोक्ष होगा नहीं उसका। इसके बाद उसको अपने नेक्स्ट चरम भाव तो करना ही पड़ेगा। जब भी वो चरम भाव करेगा, यहाँ से काल करने के बाद जब भी वो चरम भाव करेगा, तो चरम भाव क्या हो सकता है, ओनली 15 कर्मभूमिज मनुष्य का, प्लस ये केवली काल जो हमने लास्ट में अभी देखा था कि भरत और अरावत क्षेत्र का अवसर्पिणी का थर्ड का अंतिम भाग और फोर्थ का अवसर्पिणी में, और उत्सर्पिणी में सेकंड का एंड भाग, थर्ड कंप्लीट और फोर्थ का स्टार्टिंग भाग। ये क्षेत्र में क्या कर सकता है, महाविद्य कंप्लीट, ये क्षेत्र में ही वो जीव क्या करेगा, उत्पन्न होगा, क्योंकि यहीं से ही वो केवली बनेगा और मोक्ष जाएगा। तो ऐसे 15 कर्मभूमिज मनुष्य के जो क्षेत्र है वो उसका चरम भाव होगा। मतलब जब वो जीव यहाँ से पास्ट से जब क्षयिक सम्यक्त्व लेकर आया है और उन 15 कर्मभूमिज मनुष्य में उत्पन्न होगा, पर्याप्त अवस्था में भी उसका क्षयिक सम्यक्त्व है, और जब तक उसकी लाइफ लॉन्ग है पर्याप्त अवस्था में भी क्षयिक सम्यक्त्व है, प्लस सिद्ध मतलब मोक्ष अवस्था में भी क्या बोलते हैं, क्षयिक सम्यक्त्व रहता है सिद्ध भगवंतों के। इसीलिए अब इसके बाद हम 15 कर्मभूमिज मनुष्य का जो चरम भाव है, चरम भाव की अपेक्षा 15 कर्मभूमिज मनुष्य में अपर्याप्त और पर्याप्त
दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 15 कर्म भूमिज मनुष्य अगर वो प्रस्थापक है तो प्रस्थापक की अपेक्षा ओनली पर्याप्त का ही भेद होगा, और अगर निष्ठापक है तो निष्ठापक में 15 कर्म भूमिज मनुष्य नहीं इंक्लूडेड है अगर वो बद्धायु है तो। अबद्धायु है तो इसमें बिल्कुल निष्ठापक भी बन सकता है, क्योंकि अगर वो उसी भाव में, अगर यहाँ इस बीच में पूरे में काल नहीं करा तो उसी भाव में वो 15 कर्म भूमिज मनुष्य में ही क्या कर देगा, निष्ठापक बन जाएगा। तो इसलिए ये भी हो सकता है, फिर बद्धायु है तो ये भी हो सकता है, और फिर चरम भाव की अपेक्षा अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में शायिक सम्यक्त्व पाया जा सकता है। ये मैंने इसीलिए अभी खुला कर दिया क्योंकि नेक्स्ट उसमें जब हमसे पूछा जाएगा कि शायिक सम्यक्त्व कहाँ कहाँ पाया जाता है तो हम नरक की अपेक्षा ये तीनों भेद लेंगे, तिर्यंच की अपेक्षा ओनली स्थलचर युगलिक का एक भेद लेंगे, मनुष्य की अपेक्षा 30 अकर्ण भूमि के अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लेंगे, प्लस 15 कर्ण भूमिज मनुष्य के अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों लेंगे, देवताओं में 35 वैमानिक के अपर्याप्त प्लस पर्याप्त दोनों लेंगे। ठीक है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं। एक बार ये रब कर देती हूँ, ये भी रब कर देती हूँ ना। ठीक है, अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा सफाई से हो जाएगा। डन। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया शायिक सम्यक्त्व। शायिक सम्यक्त्व जो है, शायिक सम्यक्त्व का काल कितना है, तो शायिक सम्यक्त्व हमने देखा यहाँ से स्टार्ट किया है उसने, शायिक सम्यक्त्व प्राप्ति जैसे यहाँ से स्टार्ट करी थी, यहाँ पे जाके उसने शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया। तो अब शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करा, यहाँ पे उसकी शायिक सम्यक्त्व प्राप्ति हो गई। अब ये एंड कब तक होगा, इस शायिक सम्यक्त्व का काल कितना होगा, तो वो बताया है वो है नेवर एंडिंग काल, मतलब वो कभी भी एंड नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं अनंत। तो अनंत काल है जिसका एंड नहीं होना, तो अनंत उसकी एंडिंग है, मतलब एंडिंग क्या, एंडिंग होती नहीं है कभी, वो बात है। पर बिगनिंग कहाँ से है, तो यस ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी बिगनिंग हुई है, मतलब वो अनादि काल से नहीं है। इसीलिए इसके लिए जो हम बोला जाता है कि काल की सब कैसा है, तो वो बोलेंगे सादी अनंत काल का शायिक सम्यक्त्व होता है। मतलब उसकी बिगनिंग तो होती है, जब भी जीव शायिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है तब उसकी बिगनिंग होती है, लेकिन अनंत काल तक वो रहता है। फिर ठीक है, ये हो गया। अब शायिक सम्यक्त्व के बाद क्या होगा, तो शायिक सम्यक्त्व के बाद जैसे यहाँ पर शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई उसको, अब शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति थी और अगर वो क्या था, वो अबद्धायु, पूर्व में उसने आयुष्य का बंध नहीं किया था, तो वो जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात कंपलसरी, इसके बाद वो अंतर्मुहूर्त के बाद शपथ श्रेणी का आरोहण करेगा, और शपथ श्रेणी का आरोहण करके वो 10th के बाद 12th 13th एंड 14th एंड मोक्ष। ठीक है, तो अगर वो इसी भाव में क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए बोला है कि ये जो शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति का जो मनुष्य सॉरी हाँ मनुष्य है, वो भरत ऐरावत और महाविद्य क्षेत्र का वो केवली काल का माना गया है। एक तरह से ये भी है, उसकी योग्यता ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो केवली काल नहीं होगा, अबद्धायु हुआ तो वो उसी भाव केवली काल होगा, तो अब अबद्धायु हुआ तो उसी भाव में वो केवली बन जाएगा, 10th 12th 13 14 और मोक्ष। ठीक है, अब मान लेते हैं, अच्छा इसमें एक बात और बोलते हैं कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ नहीं किया है तो वह जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात अवश्य शपथ श्रेणी आरोहण कर लेता है ना। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ नहीं किया, इसका मतलब यह है कि तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंध है वो अगर प्रारंभ करेगा बीच में से, तो बीच में से कोई भी तीर्थंकर, मतलब अगर कोई भी तीर्थंकर होते हैं तो वो बाय बर्थ ही उनका तीर्थंकर नामकरण का बंध चलता ही रहता है। बाय बर्थ मतलब वो उत्पत्ति के समय से, गर्भ का काल भी पूरा इंक्लूड करना है, उत्पत्ति के समय से ही वो तीर्थंकर नामकरण का बंध कंटिन्यू, तो और प्लस उनका उदय तो बाद में, हाँ उदय तो बाद में होता है 13 गुण स्थान में, लेकिन इतना है कि अगर बीच में वो जीव बंध, मतलब बीच में अगर उस जीव ने तीर्थंकर नामकरण का बंध स्टार्ट करेगा अगर वो जीव, तो ऐसा मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं है ना कि बर्थ के समय तो कोई साधारण मनुष्य है और उसके बाद वो बीच में तीर्थंकर नामकरण का बंध करा तो वो तीर्थंकर बन जाएगा उसी भाव में और मोक्ष चला जाएगा।
ऐसे ऐसा नहीं हो सकता। अगर बीच में कोई जीव तीर्थंकर नामकरण का बंध स्टार्ट करेगा तो फिर वो जीव काल करके देवता में या नरक गति में जाता है, वहां से वापस आकर और बाय बर्थ वो अवधि ज्ञान और लेकर आएगा, तीर्थंकर नामकरण का बंध करेगा, वो सब सब चीजें होती हैं फिर। और उसके बाद फिर वो दीक्षा लेते हैं, और जब वो केवली बनते हैं उसके बाद तीर्थ की स्थापना होती है और वो तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है, ये सब होता है, तो वो बाय बर्थ होना जरूरी है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर वो अबद्धायु है और तीर्थंकर नामकरण का बंध प्रारंभ नहीं किया है तो वह जीव अंतर्मुहूर्त पश्चात क्या करेगा, शपथ श्रेणी का आरोहण अवश्य करता है और उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करता है। फिर आया, अगर उस जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ कर लिया है पहले, मतलब यहाँ पे जब वो उसने ये प्रोसेस स्टार्ट करी इसके पहले ही उसने क्या कर लिया, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ किया, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध प्रारंभ किया तो उसी भाव में वो मोक्ष नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो बीच में से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध स्टार्ट किया है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध स्टार्ट करने के बाद वो जीव ये प्रोसेस कंप्लीट करके नरक अथवा देवायु का, मतलब नरक अथवा देवायु का बंध कर लेता है। और वो जो जीव होता है नरक और नरक में या पृथ्वियों में या फिर देवलोक में जाता है और वहां से वापस च्यव कर और वो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है थर्ड भाव में, और फिर वो शायिक सम्यक तो मतलब शायिक सम्यक तो ऑलरेडी रहता है, पर वो मनुष्य के भाव में जाके फिर वो शपथ श्रेणी आरोहण करके और मोक्ष जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक बार मैं ये रब करती हूँ। अगर फर्स्ट भाव उसका 15 कर्मभूमि मनुष्य का है तो इस मनुष्य के भाव के बाद वो जीव अगर काल नहीं करा, इस समय पर उसने शायिक सम्यक की प्राप्ति करी, शायिक सम्यक की प्राप्ति के बाद यहाँ पर प्राप्ति करी है, मान लो यहाँ पे उसने प्रोसेस स्टार्ट करी थी और अबद्धायु है तो ये शायिक सम्यक की प्राप्ति करी और उसी भाव में क्या हो जाएगा, वो अंतर्मुहूर्त बाद शपथ श्रेणी आरोहण करके और 10th 11th 12th करके मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, अगर वो बद्धायु है ना, और बद्धायु कौन सा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए नरक या देवता का। और नरक और देवता, हमारे पास बद्धायु के क्या क्या ऑप्शन है शायिक सम्यक की प्राप्ति के लिए। अगर नरक गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति है और देव गति है। शायिक सम्यक्त्व के लिए हम क्या क्या बात करते हैं, नरक गति में 1 से 3 है, तीर्थंकर में युगलिक तिर्यंच है, मनुष्य गति में युगलिक मनुष्य है और देव गति में 35 वैमानिक है। यही बात हमने अभी देखी। तो देखो, अगर वो जीव बद्धायु है, बद्धायु जीव अगर नरक और देवता में गया, शायिक सम्यक तो प्राप्ति की थी उसने और नरक और देवता में वो गया और उसने तीर्थंकर नाम कर्म का भी बंध प्रारंभ कर लिया। तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के बाद नरक गति और देव गति ही जाते हैं, उसके बाद मनुष्य गति और तिर्यंच गति नहीं जाते। तो नरक गति और देव गति का बंध किया हुआ है और नरक आयु और देवायु का मतलब नरक आयु का बंध किया हुआ है, देवायु का बंध किया हुआ है, प्लस तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया हुआ है। तो वो जीव क्या करेगा, अभी करंट भाव अपना भोग कर नेक्स्ट भाव में वो क्या बनेगा, देवता या नरक नैरेक जो भी है अपने आयुष्य बद्धायु के अकॉर्डिंग वो बनेगा और उसके बाद ये उसका सेकंड भाव होगा और उसके बाद फिर वो वापस 15 कर्म भूमिज मनुष्य में उत्पन्न होकर और फिर वो फिर वो जो भी उसका आयुष्य रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करेगा शपथ श्रेणी आरोहण करने के पश्चात। ये उसका चरम भाव होगा। तो चरम भाव जो है वो तीर्थंकर भगवान का चरम भाव के पूर्व वाला जो सेकंड द्विचरम भाव होता है वो कंपलसरी देवता और नैरेक का ही होता है और उसके पहले वाला भाव हम क्या बोल रहे हैं, शायिक सम्यक्त की प्राप्ति का भाव है। ठीक है, अब उसके बाद शायिक सम्यक्त की नामकरण का भी बंध प्रारंभ कर लिया है। फिर उसके बाद है, मतलब मैक्सिमम 3 भाव कर सकता है, चौथे में मोक्ष होगा। यहाँ पे तो एक ही भाव के बाद मोक्ष है। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये बताया कि ये उसका करेंट भाव है शायिक सम्यक्त वाला और मान लो उसने किसका करा, तिर्यंच और मनुष्य के आयुष्य का बंध कर लिया हो। तिर्यंच और मनुष्य के आयुष्य का बंध कर लिया होगा तो वो युगलिक तिर्यंच या युगलिक मनुष्य ही बनेगा
और इस समय पर वो तीर्थंकर नामकरण का बंध नहीं करा होगा। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर नामकरण का बंध करने के बाद तिर्यंश और मनुष्य में नहीं जाते। मतलब मनुष्य में तो क्या, मनुष्य तो चरम भाव रहता ही है, नरक और देवता द्विचरम होगा और मनुष्य उसका चरम भाव होगा, बट तिर्यंश में तो कभी नहीं जाते तीर्थंकर नामकरण के बंध के साथ। तो तिर्यंश गति और मनुष्य गति का अगर उसने आयुष का बंध किया हुआ है और शायिक सम्यक्त प्राप्ति करी, तो क्या बनेगा? वो युगलिक तिर्यंश या फिर युगलिक मनुष्य ही बनेगा। तो ये जो सेकेंड भाव है उसका युगलिक तिर्यंश या फिर मनुष्य का भाव होगा, युगलिक तिर्यंश या मनुष्य का भाव होगा। तो ये उसका सेकेंड भाव हुआ। अब युगलिक के लिए कंपलसरी रूल होता है कि जो युगलिक तिर्यंश या मनुष्य होते हैं वो कंपलसरी देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं। तो देवलोक में जो उत्पन्न हुआ है, जो भी देवलोक में उत्पन्न हुआ है युगलिक और मनुष्य, वो देवलोक से च्य कर फिर वो 15 कर्मभूमिज मनुष्य बनते हैं और ये उनका लास्ट भाव चरम भाव होता है। देवलोक का थर्ड भाव था, ये उनका फोर्थ भाव होगा और फिर वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं शपथ श्रेणी आरोहण के पश्चात। तो ये उनको कंपलसरी होने के कारण एक भाव बढ़ाना पड़ा, क्योंकि युगलिक के बाद वो कंपलसरी देवलोक में ही जाते हैं, मनुष्य नहीं बनते, और देवलोक से चौकर वो मनुष्य बनते हैं और फिर वो उनका लास्ट भाव होता है। तो इस अपेक्षा से अगर कोई जीव ने शायिक सम्यक्त की प्राप्ति करी है, अबद्धायु है तो उसी भाव में जाएगा, और अबद्धायु नहीं है, अगर उसने नरक और देवलोक की आयुष्य बंध किया हुआ है, तो वो मैक्सिमम 3 भाव के बाद मोक्ष चला जाएगा। और अगर वो तिर्यंश और मनुष्य आयु मतलब युगलिक तिर्यंश युगलिक मनुष्य का आयुष्य 4 भाव में ही वो मोक्ष चला जाएगा। ठीक है, वर्तमान भाव, ये वाला भाव सब कुछ इंक्लूड करके ओवरऑल उनके 4 भाव ही होते हैं। तो ये आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये जो आपका चार्ट है इसमें बताया है कि जो समय कभी हमने पढ़ा 4 टाइप का होता है, औपशमिक, क्षयोपशमिक, साधारण और शायिक। ठीक है, औपशमिक के 2 भेद होते हैं, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम 4 से 7 होता है, द्वितीयोपशम 4 से 11 तक होता है, क्योंकि इसमें उपशमक श्रेणी का आरोहण भी कंपलसरी द्वितीयोपशम में ही होता है। ठीक है, प्रथमोपशम में क्या होता है, D3 का उपशम दोनों में कॉमन है, लेकिन प्रथमोपशम में A4 का क्षयोपशम होता है, द्वितीयोपशम में A4 का क्षय होता है। अब क्षयोपशमिक में क्या होता है, क्षयोपशमिक के गुण स्थान है 4 से 7 वाले। 4 से 7 वाले क्योंकि इन्हीं 4 से 7 तक में ही सम्यक वेदनी का उदय पॉसिबल है। 7वें गुण स्थान के बाद अगर जीव को द्वितीयोपशम प्राप्त हुआ, मतलब अगर वो उपशमक श्रेणी कर रहा है, तो सम्यक वेदनी का उदय रोकना पड़ता है, उपशम करना पड़ता है। और अगर शपक श्रेणी, शायिक को मत देखो, शपक श्रेणी अगर चढ़ना होता है तो वो सम्यक वेदनी का क्षय करता है। मतलब उदय तो बिल्कुल भी अलाउड, सम्यक तो है क्षयोपशमिक, वो 4 से 7 तक ही रहता है। यहाँ पर सम्यक वेदनी का उदय रहता है। बाकी जो 6 प्रकृति हैं, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी मतलब मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और A4 अनंतानुबंधी चतुष्क, ये जो 6 हैं इनका क्षय क्षयोपशम वगैरह अवस्थाएं होती हैं, वो डिफरेंट है, मतलब वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आया शायिक सम्यक, तो शायिक सम्यक में 4 से 14 तक रहता है। 4 से 14 मतलब अगर एक बार वो चौथे गुणस्थान के बाद फिर जब भी रहता है उसके 4 से 7 के बाद फिर वो शायिक सम्यक, तो क्योंकि 4 से 7 तक तो क्षयोपशम वाला है, और उसके बाद फिर अगर वो जैसे यहाँ पर है उसने शायिक सम्यक तो प्राप्त किया, शायिक सम्यक तो प्राप्ति के बाद फिर वो देवता और नरक में अगर जाएगा तो वो चौथे गुणस्थान में मैक्सिमम 4 तक ही होते हैं, देवता और नरक में जो गुणस्थान होते हैं, तो उनका शायिक सम्यक तो चौथे गुणस्थान का रहता है। और उसके बाद फिर वो मतलब जो भी है 4 के बाद अगर फिर हाँ, अगर वो तिर्यंश में गए, यहाँ पे देखेंगे तिर्यंश में गए तो वो उनके लिए पॉसिबिलिटी है 5th गुण स्थान की भी होने की, और मनुष्य के लिए भी 5th गुण स्थान की पॉसिबिलिटी है, 5th एंड अबव सभी हो सकता है, मतलब 5th 6th 7th 8th। उसके बाद फिर वो डेफिनेटली जब शपथ श्रेणी आरोहण करता है तो 8 9 10, फिर क्या होता है 12 13 14। अब बीच में 11वां कहाँ जाएगा, क्योंकि शपथ श्रेणी में तो 10 के बाद 12 13 14 होता है, तो 11वां भी शायिक सम्यक्त्व मतलब रहता है 11वें गुण स्थान में भी, क्योंकि जो शायिक सम्यक्त्वी जीव होता है
ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये उसका शायक युग्लिक में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो द्वितीयोपशम का आरोहण कर सके पॉसिबिलिटी, क्योंकि युग्लिक तिर्यंच और मनुष्य का भी मैक्सिमम जो गुणस्थान होता है वो 4 ही होता है। 5th गुणस्थान मतलब व्रत आदि भी स्वीकार नहीं कर सकते, ना देशवेदी ना सर्ववेदी। तो जो शायिक सम्यक्त्वी जीव है और अगर वो उपशमक श्रेणी चढ़ रहा है तो यही वाले भव की अपेक्षा कहा है कि उसने शायिक सम्यक्त्व प्राप्त किया, उसके बाद वो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, और नहीं, शायिक सम्यक्त्व के बाद द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करेगा, शायिक सम्यक्त्व के बाद वो उपशमक श्रेणी आरोहण करेगा। उपशमक श्रेणी आरोहण करता है 8 9 10 और 11 करता है, उसके बाद 11 के बाद वो 10 9 8 7 6 में जाता है, और फिर उसके बाद वो काल करने के बाद फिर जो भी उसका रेस्पेक्टिवली आगे आगे है ले सकता है शायिक सम्यक्त्वी जीव। इसलिए शायिक सम्यक्त्व 11th गुणस्थान में भी बताया गया है। ठीक है, ये हुआ। फिर अगर वो उपशम श्रेणी अच्छा वो तो शायिक सम्यक्त्व की बात तो गई ना, इसीलिए 4 से 14 तक की बात करिए। यहाँ पर 7 ही प्रकृतियों का क्षय होता है। सासादन में क्या होता है, तो सासादन में D3 का उपशम होता है, बिकॉज प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम वाला जो रहता है वही सासादन में जाता है। तो इन दोनों का उपशम की अवस्था रहते जघन एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका का जो काल है उसके बाद वो सासादन में जाता है। तो A4 का यहाँ पे क्षयोपशम था, यहाँ पे क्षय था। जब A4 का प्रथमोपशम से आ रहा है तो A4 का बंध और उदय स्टार्ट हो जाता है, द्वितीयोपशम से आया है तो A4 का बंध स्टार्ट हो जाता है, तब जीव सासादन सम्यक्त्वी कहलाता है, मतलब सेकंड गुणस्थान में चला जाता है। वो D3 का उपशम रहता है, A4 का बंध रहता है कंपलसरी। ठीक है, ये हमारा चार्ट कंप्लीट हुआ। अब एक बार ये कौन से गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व है वो देख लेते हैं। फर्स्ट गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान होता है, उसमें ओनली मिथ्यात्व की अवस्था होती है। सेकंड गुणस्थान सासादन सम्यक्त्व रहता है, क्योंकि वो सासादन सम्यक्त्व गुणस्थान होता है। थर्ड होता है सम्यक मिथ्यात्व का, तो वहां पर सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव होता है, सम्यक मिथ्यात्व का उनका अवस्था होती है। फिर 4 से 7 अभी हमने देखा कि 4 से 7 में शायोपशमिक सम्यक्त्व तो रहता है, सम्यक वेदनी का उदय पॉसिबल है। फिर प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम में भी हमने देखा था कि जब प्रथमोपशम का फर्स्ट समय रहता है या फिर अंतर्मुहूर्त का काल रहता है, तब फर्स्ट समय है तो 4 5 और 7 गुणस्थान हो सकता है उन जीवों का, और अगर बाकी पूरा अंतर्मुहूर्त काल में अपने परिणामों के अकॉर्डिंग वो 4th से 5th में, 5th से 6th 5 6 7 में रह सकता है। इसीलिए 4 5 6 7 में प्रथमोपशम भी रहता है, द्वितीयोपशम की भी यही केस हमने बताया, और शायोपशमी का तो हमने देख ही लिया, 4 से 7 का ही गुणस्थान होता है। और शायिक सम्यक्त्व में भी जैसे हमने अभी देखा कि देवता नैरेक है, युग्लिक तिर्यंच या मनुष्य है, तो वो 4th और 5th गुणस्थान 4th 5th में रहेगा। अच्छा, तीर्थंकर नाम कर्म का बंध के साथ जीव तिर्यंच गति में नहीं जाता, बट शायिक सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। मनुष्य है तो मनुष्य भी वो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो शायिक सम्यक्त्व 4 5 6 7 हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 8 9 10 पे। तो 8 9 10 दो टाइप के जीव होते हैं, एक तो उपशम श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव होते हैं और एक शपक श्रेणी का आरोहण करने वाले जीव होते हैं। अगर उपशम श्रेणी का आरोहण कर रहा है वो जीव, तो उसमें या तो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व की अवस्था होगी या शायिक सम्यक्त्व की अवस्था होगी, इन दो के साथ ही वो उपशम श्रेणी का आरोहण करता है। और अगर शपक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो कंपलसरी शायिक सम्यक्त्व के साथ ही करेगा। द्वितीयोपशम अचरम भव होता है और शपक श्रेणी चरम भव में चढ़ते हैं, इसीलिए शायिक सम्यक्त्व रहेगा उस समय पर, शपक श्रेणी के समय पर। फिर बताया 11वां गुणस्थान। तो 11वां गुणस्थान में जो यहाँ से उपशम श्रेणी का आरोहण करता है वो ही 11वें गुणस्थान में जाता है, इसीलिए जो 8 9 10 वाले द्वितीयोपशम और शायिक वाले जीव हैं वो ही 11वें में जाएंगे, तो अपना द्वितीयोपशम और शायिक जो भी उनकी अवस्था होगी उसके साथ ही वो जाते हैं, इसीलिए 11th गुणस्थान में द्वितीयोपशम और शायिक दोनों होगा। फिर शपक श्रेणी वाला है, तो शपक श्रेणी वाला ओनली शायिक था, शपक श्रेणी 8 9 10 के बाद वो 12 13 14 में जाता है, वो शायिक सम्यक्त्वी ही रहता है, 14 के बाद मोक्ष हो जाता है। ये 14 गुणस्थान की अवस्थाएं बताई हैं, कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन सा सम्यक मिथ्यात्व वगैरह रहता है।
ठीक है, अब मार्गणा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बेसिक जो है वो हमने देख ही लिया है कि मिथ्या दृष्टि जीव है तो प्रथमोपशम प्राप्त करता है, हमें पता ही है। शायिक सम्यक तो अपरिवर्तित होता है, मतलब एंडिंग नहीं होगी उसकी, तो इसकी देखो यहाँ पे जो आने, मार्गणा का अर्थ बताया आने जाने का मार्ग, मतलब कौन सी अवस्था के पूर्व में क्या था, उस अवस्था में अगर किसी जीव को जाना है तो उसके पहले कौन सी अवस्था, जैसे अगर प्रथमोपशम प्राप्त करना है, प्रथमोपशम के पहले क्या होगी, उसकी आगति वाली अवस्था कौन सी होगी, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व उसकी आगति की अवस्था होगी। फिर गति क्या होगी, तो प्रथमोपशम के बाद तो ऑप्शंस खुले हैं हमारे पास, तो ऐसे बताया है। जैसे सासादन के लिए इकलौती गति, सासादन के अगर हम बात करें, आगति क्या होती है सास्वादन की, ओनली औपशमिक सम्यक्त्वी जीव ही सासादन में आता है। तो प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, दोनों ही सासादन की आगति वाली अवस्था है। और किस में जाएगा सासादन वाला, तो वो नियमा मिथ्या दृष्टि ही बनता है सासादन का काल पूर्ण होने के पश्चात। तो वो जीव की गति होगी, गति वाली अवस्था क्या होगी। यहाँ पर जो गति और आगति बोल रहे हैं, ये हम गति आगति के ठोकरे से रिलेट नहीं करेंगे, भव चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। बस इतना बोला है कि पूर्व की अवस्था क्या थी, उस अवस्था से इसमें आया है तो वो उसकी आगति वाली अवस्था है, और इस अवस्था के बाद क्या अवस्था होगी, वो उसकी गति वाली अवस्था होगी, वो उसकी गति मार्गणा है। ठीक है, औपशमिक सम्यक्त्व ही सासादन प्राप्त कर सकता है, शायोपशमिक जीवी शायिक एवं द्वितीयोपशम प्राप्त कर सकता है, ये भी हमको पता है। शायिक सम्यक्त्व हो या द्वितीयोपशम हो, उसके लिए कंपल्शन शायोपशमिक सम्यक्त्व का है। शायिक सम्यक्त्व जीव के अलावा सभी प्रकार के जीव मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये भी हमको पता है। सासादन की तो नियमा मिथ्यात्व ही मिथ्या दृष्टि ही बनता है। शायिक सम्यक्त्व जीव और सास्वादन सम्यक्त्व के अलावा शेष सभी सम्यक मिथ्यात्व और शायोपशमिक को प्राप्त कर सकते हैं। शायिक वाला है, शायिक के बाद वापस वो नीचे गिरता नहीं है 4 के नीचे, और वापस शायोपशमिक में भी नहीं जाता, क्योंकि क्यों नहीं जाएगा शायिक वाला शायोपशमिक में, क्योंकि सम्यक वेदनी की सत्ता का क्षय करने के बाद वापस से उसका उदय कैसे पॉसिबल है, इसीलिए सम्यक शायोपशमिक सम्यक्त्व नहीं बन सकता। और सम्यक मिथ्यात्व क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता क्षय कर दी है, तो सम्यक मिथ्यात्व भी नहीं बन सकता। और सासादन वाला तो नियमा मिथ्या दृष्टि ही बनता है, ये तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं बनता। शायिक सम्यक्त्व के बाद ना तो वो मिथ्यात्व में जाएगा, ना शायोपशमिक बनेगा, और ना ही सम्यक मिथ्यात्व में जाएगा। ठीक है, सासादन का देख लिया हमने। अब एक बार गति आगति मार्गणा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी ये अवस्थाएं हैं। प्रथमोपशम सम्यक तो हमने सबसे पहले पढ़ा था, प्रथमोपशम की चलो एक बार नहीं देखते हैं, आगति और गति इसको रिकॉल कर लेते हैं। प्रथमोपशम की प्राप्ति कौन कर सकता है, ओनली मिथ्या दृष्टि जीव, तो मिथ्यात्व उसकी आगति में होगा। ठीक है, और प्रथमोपशम के बाद क्या क्या अवस्थाएं पॉसिबल है, तो 4 अवस्था पॉसिबल थी। अगर सम्यक वेदनी का उदय हुआ तो शायोपशमिक सम्यक्त्व बन जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ तो सम्यक मिथ्या दृष्टि बन जाएगा, मिथ्यात्व वेदनी का उदय हुआ तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। और अगर प्रथमोपशम का काल पूर्ण होने के जघन्य एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका में A4 का बंध और उदय स्टार्ट हो गया तो वो सासादन सम्यक्त्व बन जाएगा। तो हमारे पास 4 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी, शायोपशमिक, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। ठीक है, डन। अब बात करते हैं द्वितीयोपशम की। द्वितीयोपशम कौन प्राप्त कर सकता है, ओनली शायोपशमिक सम्यक्त्व ही छठे 7वां गुणस्थानवर्ती संयत ही द्वितीयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, तो इसकी आगति में ओनली शायोपशम सम्यक्त्व होगा। ठीक है, गति सेम एज प्रथमोपशम, अगर सम्यक वेदनी का उदय हो गया तो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि होगा, अगर मिथ्यात्व का उदय हो गया तो मिथ्या दृष्टि होगा, अगर सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ तो सम्यक मिथ्या दृष्टि होगा। लेकिन काल पूरा होने के पहले ही, द्वितीयोपशम का काल पूर्व होने के पहले ही जगह ने एक समय उत्कृष्ट 6 आवलिका में अगर A4 का बंध नहीं, हाँ A4 का बंध स्टार्ट हो गया द्वितीयोपशम में, तो वो जीव सासादन में सेकंड गुणस्थान में चला जाए। तो 1 2 3 4 यही उसकी गति हो गई। थर्ड बात करते हैं शायोपशमिक की। तो शायोपशमिक है, शायोपशमिक में कहाँ कहाँ से आया है, तो शायोपशमिक में आया है एक तो प्रथमोपशम का, हमने अभी देखा कि प्रथमोपशम के बाद अगर सम्यक वेदनी का उदय हो गया तो शायोपशमिक बन जाता है, द्वितीयोपशम के बाद अगर सम्यक वेदनी का उदय हो गया तो शायोपशमिक बन सकता है। शायिक वाले का वापस नहीं होगा, सम्यक मिथ्यात्व से आया हुआ वापस शायोपशमिक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शायोपशमिक बन जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व से आया हुआ, मिथ्यात्व से आया हुआ भी शायोपशमिक बन सकता है, फर्स्ट गुण स्थान से शायोपशमिक, क्योंकि बहुत जनरल सा है। तो कौन नहीं हो सकता, तो बताया है कि ये दोनों तो हो सकते हैं, सासादन वाला नियमा मिथ्या दृष्टि ही बनता है, इसीलिए सासादन वाला भी शायोपशमिक नहीं बन सकता और शायिक वाला भी नहीं बन सकता, उसके अलावा चारों अवस्थाएं उसकी आगति में हो गई। ठीक है,
अब क्षयोपशमिक वाला क्या बन सकता है? तो क्षयोपशमिक के बाद वापस हमने देखा है कि क्षयोपशमिक वाले कंपलसरी क्या है, पहले वो ले लेते हैं। कंपलसरी है द्वितीयोपशम के लिए और क्षयिक के लिए। अगर द्वितीयोपशम सम्यक प्राप्त करना है या क्षयिक सम्यक प्राप्त करना है तो कंपलसरी क्षयोपशमिक ही अलाउड है। फिर मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये जनरल है, फर्स्ट से फोर्थ में आया हो या फिर फर्स्ट से फोर्थ में आके फोर्थ से वापस फर्स्ट में चला जाए, थर्ड से फोर्थ में आया, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, द्वितीय उपशम और क्षयिक भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने समानता वाली बात कही थी, तो ऐसा पॉसिबल है कि सम्यक मिथ्यात्व से आया, क्षयोपशमिक बना, वापस सम्यक मिथ्यात्व बन गया, तो उसकी आगति और गति सेम हो सकती है। ऐसे ही प्रथमोपशम के लिए भी मिथ्यात्व से आया, प्रथमोपशम बना, वापस मिथ्या दृष्टि बन सकता है। क्षयोपशमिक से आया, द्वितीयोपशम बना, वापस क्षयोपशमिक बन सकता है। इसमें गति आगति सेम है ऐसा। फिर सासादन, सासादन के लिए गति और आगति सेम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाला ही सासादन बनेगा और सासादन वाला नियमा मिथ्या दृष्टि बनता है। इसीलिए यहां से आके यहाँ पर आया और यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो ये दोनों समान नहीं हुए, आगति और गति। नेक्स्ट बात करते हैं क्षयिक सम्यक्त्व। तो क्षयिक सम्यक्त्व में हमें पता है कि क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कंपलसरी कौन कर सकता है? क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव ही क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व हो गया। अब क्षयिक सम्यक्त्वी जीव की गति क्या होगी, मतलब ये अवस्था एंड होने के बाद क्या होगा? तो ये अवस्था एंड ही नहीं होती, क्षयिक सम्यक्त्व का अंत नहीं होता, इसलिए इसके आगे हम कुछ नहीं लिखेंगे गति में। फिर बात आती है सम्यक मिथ्यात्व की। तो सम्यक मिथ्यात्व क्या है? सम्यक मिथ्यात्व में कौन नहीं आएगा? देखो, एक तो सासादन वाला कंपलसरी मिथ्या दृष्टि ही बनता है, तो उसके लिए सम्यक मिथ्यात्व की आगति नहीं हो सकती, मतलब सम्यक मिथ्यात्व में नहीं आ सकता सासादन वाला, और क्षयिक वाला भी नहीं आता। उसके अलावा हमारे पास जो प्रथमोपशम है, द्वितीयोपशम है, क्षयोपशमिक है और मिथ्यात्व है, इन सभी से आया हुआ सम्यक मिथ्यात्व में जा सकता है। प्रथमोपशम या द्वितीयोपशम में जो हमने जो भी त्रिपुंज के वो है सम्यक मिथ्यात्व के एक दलिक है, उनका उदय आने पर सम्यक मिथ्या दृष्टि बन सकता है। क्षयोपशमिक सम्यक्त्व भी थर्ड गुण स्थान में जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी थर्ड में जा सकता है, और फिर यहाँ से निकलने के बाद वापस क्षयोपशमिक या मिथ्या दृष्टि ही बनेगा। प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वापस नहीं आ सकता सम्यक मिथ्यात्व से, मतलब थर्ड के बाद या तो फोर्थ में जाएगा या फिर फर्स्ट में जाएगा, थर्ड के बाद फिफ्थ में भी जा सकता है, सिक्स्थ में भी जा सकता है डायरेक्टली, वो बात नहीं है, पर होगी उसकी क्षयोपशम की ही अवस्था। फिर है मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व में कौन कौन नहीं आ सकता? तो ओनली क्षयिक सम्यक्त्वी जीव ऐसा है जो मिथ्यात्व में नहीं आ सकता, बाकी सभी मिथ्यात्व में आ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। प्रथमोपशम के बाद अवस्था मिथ्यात्व के दलिक उदय में आ जाएंगे तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। द्वितीयोपशम के बाद आ जाएंगे उदय में, तो द्वितीयोपशम के बाद मिथ्या दृष्टि पॉसिबल है। क्षयोपशमिक के बाद मिथ्या दृष्टि पॉसिबल है। सासादन तो मिथ्या दृष्टि कंपलसरी है, और सम्यक मिथ्यात्व के बाद भी मिथ्यात्व में आना, मिथ्या दृष्टि होना पॉसिबल है। तो ये पांचों ही उसकी आगति हो गई। अब मिथ्या दृष्टि जीव किस में जा सकता है? तो मिथ्या दृष्टि के लिए कंपलसरी है प्रथमोपशम, मतलब कि प्रथमोपशम में अगर कोई आया है तो कंपलसरी मिथ्या दृष्टि ही होगा, तो प्रथमोपशम में उस होगी। द्वितीयोपशम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्षयोपशमिक वाला ही द्वितीयोपशम की प्राप्ति करता है, मिथ्यात्व वाला नहीं कर सकता। फिर बात आती है क्षयिक वाला, तो क्षयिक के लिए भी क्षयोपशम कंपलसरी है, तो क्षयिक भी नहीं होगा। फिर आती है बात सम्यक मिथ्यात्व की, तो बिल्कुल हो सकता है सम्यक मिथ्यात्व। फिर क्षयोपशमिक हो सकता है, तो क्षयोपशमिक हो सकता है। तो मिथ्यात्व क्षयोपशमिक मतलब मिथ्यात्व की गति में होगा प्रथमोपशम, क्षयोपशमिक और सम्यक मिथ्यात्व की अवस्था। ठीक है, ये हो गई हमारी गति आगति मार्गना। समकित मोक्ष मार्ग का है पहला सोपान, शायिक समकित तुम लहो पाओ मोक्ष निधान। समकित मोक्ष मार्ग का पहला सोपान है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मैंने ऑप्शंस दिए थे पोल में, भव सिद्धिक पना स्वभाव से होता है, जीव अगर भव सिद्धिक है तो भव सिद्धिक स्वभाव से है, अभव सिद्धिक है तो अभव सिद्धिक पना उसका स्वाभाविक है, और अगर वो शुक्ल पाक्षिक बना तो वो उसका मोक्ष जाना अब मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन शेष है, इसीलिए वो स्वाभाविक रूप से शुक्ल पाक्षिक कहलाया, पर विशेष प्रयत्न से वो समकित की प्राप्ति करता है। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग का पहला सोपान
अगर कोई स्टेप हमने मोक्ष मार्ग की ओर लिया है तो वो है सम्यक्त्व। ठीक है, शायिक सम्कित तुम लहो पाओ मोक्ष निधान। शायिक सम्यक्त्व के बाद मोक्ष दूर नहीं है, ये हमने अभी देखा। मैक्सिमम आयुष्य बंध किया हुआ है तो मैक्सिमम 3 या 4 भव में शायिक सम्यक्त्वी जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तमेव सत्यम ने संगम जम गृणीहि भवेयम्। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट 13th अध्याय। उसके पहले अगर एक बार आपके किसी के इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो हम देख लेते हैं, नहीं तो हम ये जो वाला चैप्टर है इसको बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि हमारा जो आगे के हैं उनको भी रिवाइज करने के लिए हमारे पास एग्जाम के पहले टाइम मिल जाए। एक बार मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा विवेक रखना कि मतलब अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रही हूँ मैं। विवेक आप ये रखना कि आपके जो एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सब आप जो एक्सपर्ट क्लास होगी उसमें आप पूछना। अभी उनसे रिलेटेड में डाउट में टाइम वेस्ट मत करना। प्लस जो एग्जैक्ट अभी जो है हमारे चैप्टर के और जो आपको समझना है तो आप उसके लिए पूछ सकते हैं ना। मैं अनम्यूट कर रही हूँ एक बार। अभी किसी के डाउट है? मैडम ये एक काल का मतलब होता है कि अगले भाव में जाना ना? काल के 2 मतलब होते हैं, एक तो ड्यूरेशन होता है और एक काल हाँ। करना मतलब आयुष्य पूर्ण हो गई। नहीं, आप कह रहे हैं काल कर गया तो ये वो काल करने हाँ, वाला आयुष काल पूरी कर हो गया गई। मतलब आयुष्य पूर्ण हो गई। और दूसरा मैडम जैसे कोई अभी मनुष्य जन्म में अच्छे कर्म करके तो वो तिरंज में नरक में सब जगह चलते, कम्युनिटी होता है क्या ये? अच्छे कर्म करके अच्छा नहीं कर्म तो तो वो सब। भले ही कर ले लेकिन उसकी हाँ, आयुष्य बंध के समय पर क्या अवस्था थी उस पर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से अगले जैसे जो मान लो तिरंज बना या हाँ, नरक बना या देव बना, उसके हिसाब से कंटिन्यू चलते रहते हैं सारे। उसके हिसाब से होता है। जब आयुष्य बंध के समय कैसी अवस्था है उसके हिसाब से होता है। ठीक है, और कोई डाउट है क्या अभी 12th पांचवा चैप्टर से और रिलेटेड? छठवा जो आपने बताया उत्सर्पणिक काल का, ये युगलिक काल बताया ना आपने? उत्सर्पिणी का 5वां छठा युगलिक काल होता है। और 4th का फर्स्ट। एंडिंग, 5th और 6th। ठीक है, अच्छा, और फर्स्ट और सेकंड वाला क्या बताया था? फर्स्ट जो अवसर्पिणी का छठा आरा जैसा महादुष्कर्म आरा जो बोलते हैं, मतलब दुखम दुखमा आरा जो होता है वैसा ही उत्सर्पिणी का फर्स्ट आरा होता है। ओके, ठीक है जी। जैसा अवसर्पिणी में चलता रहता है काल चक्र 1 2 3 4 5 6 वैसा ही वहां पे रिवर्स होता है 1 2 3 4 5 6। और कोई डाउट है? ठीक है, तो अभी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार इसको भी ले लेते हैं ताकि हाँ युगलिक। सॉरी हेलो। आपका। हाँ, युगलिक क्षयिक समय तो प्राप्त नहीं कर सकते, वैसे तो सही है, लेकिन ऋषभदेव भगवान युगलिक थे ना? ऋषभदेव भगवान युगलिक नहीं थे। मरुदेवी माता भी युगलिक नहीं थी, तभी तो वो मोक्ष गई। अच्छा, ऐसा है क्या? और अभी अभी आपने जो कहा कि युगलिक शायिक समय प्राप्ति नहीं कर सकते वो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस। अभी अभी हमने देखा कि युगलिक मनुष्य युगलिक तिर्यंच दोनों शायिक समय की प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ठीक है, और कोई डाउट है क्या? नहीं तो हम क्विकली वापस रिवीजन पे आते हैं। ठीक है, अब रिवीजन ले लेते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा सम्यक्त्व की जो अवस्थाएं हैं वो 563 भेद की अपेक्षा कौन कौन से जीव के भेद में कौन कौन सा सम्यक्त्व, कौन कौन सा मिथ्यात्व आदि अवस्था, कौन सा मिथ्यात्व मतलब मिथ्यात्व की अवस्था, और ये सब जो अवस्थाएं हैं वो 563 भेद में से हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एकांत सम्यक दृष्टि कौन होते हैं। एकांत सम्यक दृष्टि टोटल 5, एक बार देख लेते हैं 563 भेद कौन कौन से हैं। तो 563 भेद में अपर्याप्त और पर्याप्त 2 टाइप के जीव होते हैं। ठीक है, तो अपर्याप्त जीव हमारे पास 563 भेद में नरक गति होती है, तिर्यंच गति होती है, मनुष्य गति होती है, देव गति होती है।
नरक गति में 7 भेद अपर्याप्त के होते हैं और वो ही जीव 7 पर्याप्त होने के बाद ही काल करते हैं। ऐसे ही देवता 99 भेद होते हैं, वो ही 99 भेद पहले अपर्याप्त रहते हैं और वो पर्याप्तियां पूर्ण करने के बाद ही काल करते हैं, मतलब वो ही 99 भेद पर्याप्त के भी हम लेंगे। अब तिर्यंश में ऐसा नहीं होता। तिर्यंश में अपर्याप्त अवस्था में, तिर्यंश और मनुष्य में अपर्याप्त अवस्था में भी जीव काल कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे अनइक्वल काउंटिंग होती है। तो कैसे? तिर्यंश की जो भेद है वो टोटल मतलब तिर्यंश कितने टाइप से यहाँ पे देख लेते हैं हम। तिर्यंश में जो रहते हैं, तिर्यंश में हमारे पास एकेंद्रीय होते हैं, द्विइंद्रिय होते हैं, त्रिइंद्रिय होते हैं, चतुरिंद्रिय होते हैं और पंचेंद्रिय होते हैं। ठीक है। अब एकेंद्रीय में हमारे पास 5 टाइप होते हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये 5 होते हैं। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? विकलेंद्रिय, क्योंकि इनमें इंद्रियों की विकलता है, मतलब पूर्ण नहीं है। किसी में 2 इंद्रियां हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है, पूरी 5 नहीं है, इसलिए इनको विकलेंद्रिय बोलते हैं। और ये पंचेंद्रिय का भेद है। एकेंद्रिय में 5 जो है, उनमें पृथ्वी काय में 2 टाइप होते हैं। एक तो सूक्ष्म होते हैं, एक बादर होते हैं। अपकायिक में भी सूक्ष्म बादर, तेजस कायिक में भी सूक्ष्म बादर, वायु कायिक में भी सूक्ष्म बादर। वनस्पति कायिक में सूक्ष्म वनस्पति होती है, साधारण वनस्पति होती है और प्रत्येक वनस्पति होती है। ठीक है। तो ये 3 भेद वनस्पति कायिक में होते हैं। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय एक एक भेद होते हैं और पंचेंद्रिय में 2 टाइप के होते हैं। एक तो असन्नी पंचेंद्रिय होते हैं और एक संगी पंचेंद्रिय होते हैं। असन्नी पंचेंद्रिय जिनमें मन नहीं होता, सन्नी पंचेंद्रिय जिनमें मन होता है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे तिर्यंश के 48 भेद। 48 कैसे हुए? अभी 24 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भेद तो ये हो गए। 9 10 11, 11 भेद तो हमारे एकेंद्रीय के होते हैं। फिर 12 13 14, 3 हमारे विकलेंद्रीय के होते हैं। 15 16, ठीक है। 15 16 में कुछ गड़बड़ हुई है क्या? असन्नी और सन्नी, बस यही होगा ना? पांच होगा, सन्नी असन्नी। 5 होगा अच्छा, ना, 10 हाँ हो हाँ गए। हाँ, ठीक 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 है ठीक है ठीक है। इसमें 5 होते हैं। 4 5 क्या होते हैं? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प। यही 5 भेद सन्नी और असन्नी में भी होते हैं। तो ये हो गए हमारे 11 12 13 14। उसके बाद फिर 14 के बाद 14 प्लस 5 और 5 10, तो ये हो गए 24 भेद। तो ये 24 तिर्यंश के होते हैं अपर्याप्त और 24 ही पर्याप्त भी होते हैं। ठीक है। मतलब यही भेद पर्याप्त अवस्था को भी अगर प्राप्त करेंगे, ये भेद सभी पर्याप्त हो सकते हैं। तो पर्याप्त कब होते हैं? कोई भी अपर्याप्त के बाद ही पर्याप्त होता है। 24 भेद पर्याप्त के भी, 24 अपर्याप्त के भी। अब मनुष्य, मनुष्य में टोटल 101 भेद होते हैं मनुष्य के, जो पर्याप्त होते हैं। और पर्याप्त, कोई भी पर्याप्त जीव अपर्याप्त अवस्था को गुजर के ही पर्याप्त बनता है। तो 101 तो अपर्याप्त और पर्याप्त होते ही होते हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसे जीव भी होते हैं जो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं कंपलसरी, जो पर्याप्त कभी बनते ही नहीं है। वो होते हैं 101 समुच्चय मनुष्य। तो ये मिला के टोटल 202 अपर्याप्त के भेद होते हैं और 101 पर्याप्त। 101 पर्याप्त कौन से हैं वो एक बार खोल लेते हैं। 101 मतलब 15 कर्मभूमिज मनुष्य, 30 अकर्मभूमिज मनुष्य और 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य। 1 3 हो गए ना? 101 5, हाँ ठीक है। ये हुए 101 भेद। ये 15 कर्मभूमिज मनुष्य कौन से हैं? 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविद्य। 30 अकर्मभूमिज मनुष्य कौन से हैं? 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवर्ष, 5 रम्यक वर्ष, 5 हेमवत, 5 हिरण्यवत। ये 30 अकर्मभूमिज मनुष्य होते हैं और 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य होते हैं। तो ऐसा करके 101 मनुष्य के भेद हो गए। और इन्हीं 101 मनुष्य के अशुचि में उत्पन्न होने वाले समुच्चय मनुष्य जो होते हैं वो 101 भेद वो मानते हैं। तो इस अपेक्षा से 202 और यहाँ पर 101, ये हो गए हमारे 563 भेद। 7
प्लस 24 प्लस 202 प्लस 99, और यहाँ पर हुए 7 प्लस 24 प्लस 101 प्लस 99, तो टोटल होता है 563। ठीक है, अब इन भेदों में हमको देखना है, इन भेद में एकांत सम्यक दृष्टि कौन से होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं, कहाँ पर सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सा सम्यक होगा, शायिक सम्यक होगा तो कहाँ पर होगा, ये सब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें ना कुछ कट शॉर्ट्स कर लेते हैं, जैसे कि ये जो 99 भेद है, एक बार मैं नीचे का मिटा रही हूँ, अगर आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक बार नीचे का मैं रब कर लेती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर को लेके चलता है। अब ये जो 99 देवता के भेद हैं, अब ये 99 में से ऐसे डिवीजन कर लेते हैं हम कि 99 भेद क्या है वो, अच्छा हमने नहीं देखा ना। 10 भवनपति होते हैं, 26 वाणव्यंतर होते हैं, अच्छा इसको भी एक बार साइड में लिख लेते हैं। 10 भवनपति देव होते हैं, 26 वाणव्यंतर होते हैं, 10 ज्योतिषी होते हैं। ठीक है, ये तो हो गए 26, ये 46 हो गए है ना। फिर उसके बाद होते हैं फिर आता है नंबर वैमानिक देवों का, नहीं एक बार मिथ्या दृष्टि देव देख लेते हैं। 15 किलविशी और 15 परमा धार्मिक और 3 किलविशी, 15 परमा धार्मिक और 3 किलविशिक। ये जो नरक गति में जो जीवों को वेदना देने वाले होते हैं वो ये 15 परमा धार्मिक देव होते हैं। परम अधर्मिक होते हैं, ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं और परम अधर्म वाले, मतलब ऐसा परमाधर्मिक उस तरह से हम समझ सकते हैं। ये हो गए 18। उसके बाद नेक्स्ट है देवलोक के, तो देवलोक में 12 वैमानिक होते हैं, मतलब 12 देवलोक होते हैं, 35 वैमानिक पूरे गिनेंगे। 12 तो देवलोक होते हैं, 9 लोकांतिक होते हैं, 9 ग्रैव्यक होते हैं, ये इसको मान लेते हैं एक बार 30 वैमानिक, और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान वाले होते हैं। ठीक है, ये हो गए टोटल 46 प्लस 18 प्लस 30 प्लस 5, मतलब 99 भेद जो है वो देवता के हो गए। अब ये 99 में से हमको 5 अनुत्तर विमान वालों की बात हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये 15 परमा धार्मिक 3 किलविशी का जो ये 18 का भेद है, इनकी बात हम थोड़े से डिफरेंटली करते हैं। तो इसलिए जब हम एक बार देख लेते हैं 99 में से जब हम 5 अनुत्तर विमान वालों की बात अलग करते हैं तो हमारे पास कितने बचते हैं, 94 भेद। तो जब भी हम 5 अनुत्तर विमान वासी देवों को क्या बोलते हैं, एकांत सम्यक दृष्टि बोलते हैं। तो एकांत सम्यक दृष्टि में हमारे पास अगर एकांत सम्यक दृष्टि के अलावा भेद बचे 94, तो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि देवों में आप 94 काउंटिंग करोगे। अब मैं क्रम से नहीं चल रही हूँ, पर मैं कवर सब कुछ करवा दूंगी ताकि आपका एक बार फिर से दूसरे तरह से हो जाए। फिर है जब हम 99 में से अलग से लिख लेते हैं, 99 में से 18 भेद माइनस करते हैं, 15 परमा धार्मिक और 3 किलविशी, ये जो होते हैं ये एकांत, ये तो हो गए एकांत सम्यक दृष्टि, और ये होते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। तो जब हम 99 में से एकांत मिथ्या दृष्टि को हटाते हैं तो हमारे पास 81 का आंकड़ा आता है जो कि सम्यक दृष्टि देव होते हैं। मतलब यहाँ इन स्थानों पर 81 मतलब क्या, ये 30 प्लस 5 प्लस 46, इन स्थानों पर सम्यक दृष्टि देव पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात आती है चलो अब अगर हम इसको और इसको दोनों को हटा दें अगर, तो हमारा 18 और 5, 18 प्लस 5 कितना हुआ, 23। तो 99 में से हम 23 माइनस कर दें अगर, तो हमारे पास तो ये 26, हमने 23 क्या माइनस करा है, 18 एकांत मिथ्या दृष्टि और 5 अनुत्तर विमान वाले, मतलब इनमें दृष्टि चेंज पॉसिबल नहीं है, दृष्टि चेंज की संभावना नहीं होती। तो इसीलिए ये जो 76 प्रकार के देव देखेंगे ये दृष्टि चेंज होने वालों में देखेंगे। तो किसमें तो बताया, प्रथमोपशम में होता है, सम्यक मिथ्यात्व में होता है, साधन में होता है, ये सब है।
है ना। तो एक बार साथ में लेके चलते हैं। हाँ, प्रथमोपशम में होता है, उसके बाद फिर साधन में होता है, और सम्यक मिथ्यात्व में होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। 76 का आंकड़ा किस किस में आएगा देवताओं में? प्रथमोपशम, सम्यक मिथ्यात्व और साधन। अब जो प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व है वो तो कंपलसरी क्या है, पर्याप्त के ही भेद लेंगे, लेकिन साधन में हम अपर्याप्त के भेद, जो 76 है उसमें अपर्याप्त के भेद ले सकते हैं, इसीलिए साधन में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों होगा, और प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व में ओनली पर्याप्त का भेद होगा। ठीक है, तो ये 76 का आंकड़ा हो गया। अब इसमें क्या होगा, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि, इसमें तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लिया है, इसमें भी अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात हो गई ना इसमें लगभग, पर्याप्त पर्याप्त दोनों क्यों नहीं लिया है इसमें 76 वाले में? क्योंकि प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व कभी भी अपर्याप्त भेद में नहीं होता ना। प्रथमोपशम की प्राप्ति में हमने एलिजिबिलिटी किसकी देखी थी, सन्नी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को ही तो प्रथमोपशम प्राप्त होता है, हाँ तो अपर्याप्त में कैसे होगा? और सम्यक मिथ्यात्व वाला भी कभी भी अपर्याप्त जीव दृष्टि चेंज करके सम्यक मिथ्यात्व में नहीं आ सकता। साधन में होगा, क्या साधन में होगा? साधन में तो होना मतलब हो सकता है ना, बिल्कुल। अगर द्वितीयोपशम से काल करके वो साधन में गया, और साधन काल करके अगर वो साधन में गया और साधन में जाके, जैसे कोई मान लो हम नरक गति की ही बात करें, तो नरक गति में प्रथमोपशम में जीव था, अब प्रथमोपशम से वो काल करा, साधन में चला गया। अब साधन में वो गया तो साधन, अच्छा नरक गति में नहीं होता ना साधन, तो अपर्याप्त में पर्याप्त नहीं है। नहीं होता, कोई और भेद नहीं लेना होता, पड़ेगा। नरक में जाता नहीं सर। ओनली तिर्यंश में होता है। नहीं, तिर्यंच में सब में होता है, नरक को छोड़ के। हाँ, तिर्यंश में तो होते ही है। अच्छा, ऐसी बात कर 76 लेते हैं, देवता में हो गया ना, अपेक्षा की बात कर 76। लेते हैं, जिनमें जिनमें ओनली साधन है उसी की अपेक्षा बात कर लेते हैं। 3 विकलेंद्रिय और 5 समुच्चयी पंचेंद्रिय तिर्यंश, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें सिर्फ और सिर्फ साधन सम्यक, मतलब अगर ये सम्यक दृष्टि है तो ये सिर्फ साधन सम्यक ही पाया जाता है इनमें। तो ऐसे जो जीव है जिनमें सिर्फ साधन सम्यक पाया जाता है वो 3 विकलेंद्रिय, सॉरी हाँ, और 3 विकलेंद्रिय और 5 समुच्चयी पंचेंद्रिय तिर्यंश है। तो ये जीव पूर्व में प्रथमोपशम से मतलब प्रथमोपशम खत्म करके साधन में उत्पन्न हुए, और साधन में काल करके वो इनमें उत्पन्न हो गए, 3 विकलेंद्रिय और 5 समुच्चयी पंचेंद्रिय में। तो इनमें उत्पन्न होकर वो जब तक वो पर्याप्त होते हैं उसके पूर्व ही वो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, मतलब थोड़े से काल तक वो साधन में रहे और उसके बाद वो मिथ्या दृष्टि बन गए। तो इस अपेक्षा से साधन अपर्याप्त अवस्था में होगा। ठीक है, वो भी बात करी थी लब्धि पर्याप्त जीव की। लब्धि अपर्याप्त तो हमेशा एकांत मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ठीक है, ये एक बार हमने देवता के लिए, और कोई आंकड़ा है क्या? 35 वैमानिक का आंकड़ा और एक बार बचा है। बाकी हमने 5 की बात कर ली, यहाँ पर कहाँ करी थी, 5 की बात करी, उसको हम एकांत सम्यक दृष्टि में लेंगे। 94 की बात करी, उसको मिथ्या दृष्टि में लेंगे। फिर 18 की बात करी, वो एकांत मिथ्या दृष्टि है, और 81 की बात करी वो सम्यक दृष्टि में लेंगे। ठीक है, ये अपर्याप्त पर्याप्त सब चल रहा है अभी तक जो भी हमने देखा। फिर हम बात कर रहे हैं, अच्छा शायोपशमिक का 81 का आंकड़ा है। हाँ, शायोपशमिक में 81 का आंकड़ा है, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में, क्योंकि मिथ्या एकांत मिथ्या दृष्टि को हम हटाएंगे, बाकी सभी में शायोपशमिक पाया जा सकता है। ठीक है, तो शायोपशमिक में 81 का आंकड़ा ध्यान में रखना। प्रथमोपशम और सम्यक मिथ्यात्व ओनली पर्याप्त में हमको 76 लेना है, अपर्याप्त में 0 लेना है। हो गया। उसके बाद फिर द्वितीयोपशम, द्वितीयोपशम वाला हमने देखा था काल करके ओनली वैमानिक में जाता है, को ये 35 30 + 5 जो 35 होते हैं वो भेद हमको लेने हैं। इसको 30 + 5 को 35 वैमानिक कर दो, ये कुल मिला के 99 भेद हुए। तो ये जो 35 वैमानिक वाले हैं ये क्या होते हैं, द्वितीयोपशम के मतलब द्वितीयोपशम इनमें पाया जा सकता है, क्योंकि द्वितीयोपशम वाला काल करके इन्हीं में ही जाता है। तो इसीलिए द्वितीयोपशम में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों मिलेंगे, अपर्याप्त + पर्याप्त, ये पूरे में 35 का आंकड़ा चलेगा। ठीक है, फिर है औपशमिक में,
तो औपशामिक मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में अगर अपर्याप्त की बात कर रहे हैं तो अपर्याप्त हमारे पास ओनली 35 वैमानिक में है, और पर्याप्त की बात करें तो प्रथमोपशम में हमारे पास 76 भी है और 35 वैमानिक है। तो 76 में हमने क्या हटाया था, हमने एकांत सम्यक दृष्टि और एकांत मिथ्या दृष्टि, एकांत मिथ्या दृष्टि और एकांत सम्यक दृष्टि दोनों हटाए। तो इसमें हमको एकांत सम्यक दृष्टि वाले को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने 76 प्लस 5 करेंगे तो 81 हम लेंगे। जो 81 हमने सम्यक दृष्टि बताए वो सभी में औपशमिक सम्यक तो पाया जाता है, लेकिन पर्याप्त की अवस्था में। अपर्याप्त में ओनली द्वितीयोपशम वाला लेंगे, क्योंकि औपशमिक की ये वाली चार्ट की बात कर रही हूँ मैं। औपशमिक में हमको प्रथमोपशम द्वितीयोपशम वाला लेना है, तो प्रथमोपशम में तो हमारे पास ओनली पर्याप्त वाला है, इसीलिए हम अपर्याप्त की अवस्था में सिर्फ द्वितीयोपशम वाले 35 वैमानिक लिखेंगे, और पर्याप्त में 35 वैमानिक द्वितीयोपशम वाले प्लस 76 ये वाले। अब 76 में हमारे वैमानिक 30 तो इंक्लूड हो ही गए, 5 जो हमने एक्सक्लूड करे थे उनको भी हम ऐड कर देंगे, तो 81 का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर शायिक में ओनली 35 वैमानिक है, द्वितीयोपशम में भी यही बात है, शायिक में भी यही बात है, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों के लिए। फिर सासाधन सम्यक्तों का हमने देख ही लिया, 76 का ही आंकड़ा चलेगा। फिर एक दृष्टि दो दृष्टि की बाद में बात करेंगे, अगर करना है तो दो दृष्टि वाला 76 होगा, क्योंकि यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व वाले की अच्छा ये सासाधन वाले की बात है, ठीक है। एक बार वो देखते हैं, दो दृष्टि तीन दृष्टि वाला छोड़ देते हैं। तो ओवरऑल कभी भी हमसे देवता की टोटल काउंटिंग की बात करेंगे तो हमारे पास कितने अवेलेबल ऑप्शंस है, या तो हम 5 लिखेंगे, एकांत सम्यक दृष्टि पूछेंगे तो, मिथ्या दृष्टि पूछेंगे तो 94 लिखेंगे, एकांत मिथ्या दृष्टि पूछेंगे तो 18 लिखेंगे, और सम्यक दृष्टि पूछेंगे तो 81 लिखेंगे। अब सम्यक दृष्टि के साथ साथ हमारा शायोपशमिक भी इधर ही हो जाएगा, शायोपशमिक भी इधर ही हो जाएगा, और बस शायोपशमिक होगा ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं 81 में। हाँ, और एक वो औपशमिक का भी भेद हो गया है, शायोपशम और एक औपशमिक वाला जो कलेक्टिवली है। तो शायोपशमिक और औपशमिक भी हम 81 में ही लेंगे, सम्यक दृष्टि में भी और शायोपशमिक और औपशमिक में भी 81 का ही हम बात करेंगे। फिर जब हमसे प्रथमोपशम या फिर सम्यक मिथ्यात्व की बात करेंगे तो पर्याप्त में 76 लिखेंगे, अपर्याप्त में 0 लिखेंगे। सासाधन की बात करेंगे तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में 76 लिखेंगे। द्वितीयोपशम शायिक की बात करेंगे तो अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में 35 वैमानिक लिखेंगे। बस इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं पूछा है। सब तो बात ठीक है, ये तो एक इजीली याद हो जाता है। 35, 76, 81 इन्हीं के बीच में हमको आंसर देना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार, 9 to 81 हुई ना, एक बार ये हमने देवगति का कंप्लीट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लूं मैडम मैं? ठीक है, हो गया। ये दो दृष्टि वाले को बताइएगा ना। हाँ, दो दृष्टि एक बार ना बीच का टॉपिक हो जाएगा, अभी एक कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक बार हम नरगति का भी देख लेते हैं, फिर टाइम हो रहा नेक्स्ट क्लास में देखने का है। एक बार इसी से ही हम निकाल लेते हैं। अब ये हो गया हमारा देवगति का, है ना। अब एक बार नरगति का भी क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि नरगति का भी बहुत शॉर्ट है। नरगति में हमको 7 या फिर 0, 7 या 0, 7 या 0, सिर्फ हमको 7 0 के बीच ही घूमना है। वन एंड ओनली अगर एक्सेप्शन है तो सातवीं पृथ्वी का है, वो भी हम देख लेते हैं। जब वो हो सातवीं पृथ्वी, ओनली सातवीं पृथ्वी है तो 1 जाएगा, सातवीं पृथ्वी नहीं है तो 6 जाएगा। 7 की बात देख लेते हैं। टोटल 7 होते हैं, पर्याप्त और 7 अपर्याप्त, है ना। तो अगर हमसे 7 कहाँ कहाँ होते हैं, 7, 0, 6, 1, सिर्फ इतनी ही बात करेंगे हम नरक की अपेक्षा, है ना। तो 0 एकांत सम्यक दृष्टि की जब बात करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और मिथ्या दृष्टि की अगर 7 - 0 मिथ्या दृष्टि की बात करेंगे तो 7 आएगा। फिर अब यहाँ पे अपर्याप्त पर्याप्त दोनों चल रहा है, a + p, a + p। फिर हम बात करते हैं अगर एकांत मिथ्या दृष्टि की, तो एकांत मिथ्या दृष्टि ओनली सातवीं पृथ्वी होती है ना। सातवीं पृथ्वी का भी ओनली अपर्याप्त जो होता है वो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, पर्याप्त नहीं होता, ठीक है। पर्याप्त सम्यक दृष्टि ही होता है। और अगर हम सम्यक दृष्टि की बात करेंगे तो फिर हमें अपर्याप्त में 6 लेना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि अपर्याप्त वाला। और पर्याप्त वाला क्या होगा, पर्याप्त में तो सातों में ही
जाएंगे, मतलब अगर सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, पर्याप्त के भेद साथ के ही लेंगे। और एकांत पूछेंगे, एकांत सम्यक दृष्टि एकांत मिथ्या दृष्टि, तो फिर वो बात जीरो आ जाएगी। एकांत सम्यक दृष्टि हो या फिर एकांत मिथ्या दृष्टि हो, इसमें पर्याप्त की बात करिए। ठीक है, फिर बात करते हैं हम, ये हो गया। अब शायोब शमिक, तो शायोब शमिक में जो भी एकांत मिथ्या दृष्टि है सातवीं अपर्याप्त, उसमें हमारा 6 का आंकड़ा, मतलब जो सम्यक्तु है उन सभी सम्यक्तु में 6 का ही आंकड़ा हमारा लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक 3 का भी आता है ना, वो भी हम देखेंगे। ये है, तो ये सम्यक दृष्टि है प्लस शायोब शमिक भी इसी में इंक्लूडेड है। अब शायोब शमिक में क्या लेंगे हम? अपर्याप्त में, क्योंकि पर्याप्त तो हमको इसके साथ ही लेना है। शायोब शमिक, इसमें भी शायोब शमिक को पर्याप्त में इधर ही लिख देते हैं। सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो या शायोब शमिक हो, तीनों की पर्याप्त की बात की है। डन। फिर बात आती है प्रथमोपशम, या फिर प्रथमोपशम अपर्याप्त में तो वैसे भी 0 ही लेना है हमको, और सम्यक मिथ्या दृष्टि और प्रथमोपशम के लिए हम 7 का भेद ले सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमको प्रथमोपशम भी आ जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व भी आ जाएगा पर्याप्त में ही। ठीक है, फिर द्वितीयोपशम तो नरगति की बात ही नहीं कर सकते, द्वितीयोपशम रहता ही नहीं है। औपशमिक की बात करेंगे तो ओनली हमको प्रथमोपशम की अपेक्षा बताना है, पर्याप्त में 7 का भेद। फिर बात करेंगे अगर शायिक की, तो यहाँ पर अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में 3 पृथ्वी, 1 से 3 तक अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में शायिक सम्यक्त होता है। फिर बात करेंगे सासादन की, तो सासादन में जैसे हमने ये देखा है प्रथमोपशम और ये, वैसा ही हमको देखना है। अपर्याप्त अवस्था में 0 लेंगे, क्योंकि सासादन सम्यक्त वाला अपर्याप्त अवस्था में काल करके नरगति में नहीं जाता, इसीलिए ये जो 0 है, इस 0 में हमारे पास, यहीं पे लिख दूं क्या एक बार, सासादन में अपर्याप्त नहीं होगा, मतलब 0 में जाएगा, और सासादन में अपर्याप्त में नरक का भेद नहीं होता, और पर्याप्त में तो होता ही है, तो यहाँ पर पर्याप्त में एक और ऐड कर लेना सासादन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, मेरे को इधर से स्टार्ट करना था, पर आप एडजस्ट कर लेना। सासादन है सम्यक दृष्टि, में एक बार रिकॉल करवा दूंगी। हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं 7 के भेद में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में मिथ्या दृष्टि जीव है। पर्याप्त में 7 का भेद कहाँ कहाँ होगा नरगति में? सासादन में होगा, सम्यक दृष्टि में होगा, मिथ्या दृष्टि में होगा, शायोब शमिक में होगा, प्रथमोपशम में होगा, सम्यक मिथ्यात्व में होगा। 0 का भेद कहाँ कहाँ होगा? तो एकांत सम्यक दृष्टि में अपर्याप्त पर्याप्त दोनों में होगा, एकांत मिथ्या दृष्टि में ओनली पर्याप्त में होगा 0, क्योंकि हमारे पास 7वीं पृथ्वी एक अपर्याप्त में हमने भेज दिया एकांत मिथ्या दृष्टि में। फिर 7वीं, अच्छा ये 7वीं तो आप ध्यान में रख लेना, यहाँ पे मैं एकांत मिथ्या दृष्टि लिख देती हूँ, तो एकांत मिथ्या दृष्टि में अपर्याप्त का भेद कौन सा है? ये एक, तो 7वीं पृथ्वी है, वो ध्यान में रख लेना। फिर ये अब 6 कहाँ पर है? तो 6 में सम्यक दृष्टि है अपर्याप्त में, क्योंकि एकांत मिथ्या दृष्टि में चले गया एक अपर्याप्त का भेद, इसीलिए 1 से 6 तक सम्यक दृष्टि अपर्याप्त वाले और शायोब शमिक अपर्याप्त वाले। और कुछ मिस होना तो बता देना, वैसे तो जहां तक मैं साथ साथ में लेके चले थे। और 3 में तो शायिक वाली बात होगी। ठीक है, तो ये हमारा नरगति का भी हमने पूरा देख लिया। 7, 0, 6, 1, 3, सिर्फ इसी में से हमको ऑप्शन चूज करने रहेंगे। ठीक है, अब एक बार 14 का भी ऑप्शन देख लेते हैं कि 14 कहाँ कहाँ आ रहा है। इसको थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। 14 कहाँ कहाँ आ रहा है? कुल की अपेक्षा, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों की अपेक्षा। एक तो मिथ्या दृष्टि में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अपर्याप्त पर्याप्त दोनों लिए, उसके अलावा तो संभावना कहीं नहीं आ रहा होगा। ये भी 13 है, ये भी 13 है, ये भी 0 है, 7 है। ठीक है, मतलब ओनली मिथ्या दृष्टि है जिसमें कुल बात करेंगे हम। ठीक है, तो कुल की अपेक्षा अगर हम बात करें तो कुल हमारे पास 14 का है, 13 का है, 1 का है ना, और 6 का है शायिक की अपेक्षा, अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में। ये एकांत मिथ्या दृष्टि ओनली अपर्याप्त वाला होगा, ये अपर्याप्त प्लस पर्याप्त दोनों होगा, वो देख लेना आप। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड, ये शायिक वाला होगा अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों में। बस, और तो कुछ नहीं है शायद इसमें। ठीक है,
ये हुआ हमारा नरक गति का और देव गति का। अब जो बचे हुए दो हैं मनुष्य और तिर्यंश, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखने के भाव रखते हैं। फिर हम अध्याय 14 को भी ऐसे ही रिवाइज करके फटाफट, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप टोटल जो है वो भी एक बार याद, हाँ एक बार ये भी देख लेते हैं, ये ध्यान रख लेना 10 है, 553 है, टोटल 563 है, तो उसमें दो भाग में कर देंगे हम, एक भाग तो 10 और 553 का कर देंगे। ये मिथ्या दृष्टि एकांत वाले की बात हो गई। और उसके बाद फिर अगर एकांत मिथ्या दृष्टि की बात करें तो एकांत मिथ्या दृष्टि टोटल 563 में से एकांत मिथ्या दृष्टि 280 है, तो सम्यक दृष्टि 283 है। अब 283 जो सम्यक दृष्टि है उनमें से हमने देखा 283 में से जो 3 विकलेंद्री और 5 समुच्चय पंचेंद्री तिर्यंश हैं, ये 8 जो भेद हैं ये ओनली सासाधन वाले हैं, इसीलिए इनमें क्षयोपशमिक नहीं मिलता, ओनली सासाधन होता है, ओनली सासाधन, इसीलिए क्षयोपशमिक नहीं होता। तो इसमें से ये 8 माइनस कर दो, 283 में से 8 माइनस करे तो बचे 275, तो ये 275 का आंकड़ा हमको क्षयोपशमिक के लिए मिलता है। टोटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो कुल योग है ना, ये याद करवाने के लिए बता रही हूँ मैं, कि एक तो 10 लिख लेना, 553 लिख लेना, एकांत मिथ्या एकांत सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। फिर ये है एकांत मिथ्या दृष्टि, तो ये है सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि में भी 8 ऐसे हैं जिनमें सिर्फ सास्वादन मिलता है, तो बचे हुए सब में क्षयोपशमिक पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद फिर हम औपशमिक की बात कर लेते हैं एक बार। जब औपशमिक की हम बात करेंगे तो औपशमिक में हमारे पास होगा, औपशमिक में हमारे पास होगा प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों, है ना। तो इसमें 4 ब्लॉक बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। प्रथमोपशम में तो 103 होगा, ओनली प्रथमोपशम वाले। ओनली द्वितीयोपशम वाले 85 होंगे, और जिनमें दोनों पाया जाता है वो होंगे 45, ठीक है। और उसके बाद औपशमिक की बात करें, चाहे वो प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो, कोई भी एक हो, तो ऐसे है 143। क्यों है 143? क्योंकि हमारे टोटल कितने हुए, 103 प्लस 85 कितना हुआ, 188। 188 में से हमको 45 माइनस करने हैं क्योंकि वो कॉमन है। ये 45 माइनस करने पे हमको 143 मिलता है, जिसमें औपशमिक पाया जाता है। अब इसमें 45 भी याद रखने के लिए ऐसा याद रख लेना, 45 क्या है, 15 प्लस 30। 30 वैमानिक है, करेक्ट है ना, 30 वैमानिक है और 15 कर्णभूमिज मनुष्य है, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा हौस पौस हो गया। 30 वैमानिक है, इसमें 5 अनुत्तर विमान नहीं लिया क्योंकि उनमें प्रथमोपशम नहीं पाया जाता, और 15 कर्णभूमिज मनुष्य है, तो इसलिए ये हो गए 30 और 45 के जो भेद हैं उनमें दोनों प्रकार का होता है। 15 कर्ण वो पर्याप्त में 15 कर्णभूमिज मनुष्य पर्याप्त और 30 वैमानिक के पर्याप्त में प्रथमोपशम द्वितीयोपशम दोनों पाया जाता है। तो ये इस अपेक्षा से हो गया दोनों का भेद। तो ये टोटल है, ये कितने कितने हैं ये भी, और 85 भी याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। अगर 85 भी अगर आपको याद रखना है तो 85 को ऐसे याद रख लेना, 15 तो कर्णभूमिज मनुष्य हो गए और 35 वैमानिक है। अब 35 प्लस 35 तो ये 70 हो जाएगा, 70 प्लस 15 85 हो जाएगा। तो ये भी याद करना इजी है। द्वितीय ऑप्शन में कितने हैं, ये मतलब आप ऐसे याद रख लोगे तो आपको उंगलियों पे फिर आ जाएगा। द्वितीय ऑप्शन में 85 भेद है। 85 कौन से हैं, नरक और तिर्यंश तो हो गई नहीं, मनुष्य में ओनली 15 के पर्याप्त है, वैमानिक में 35 अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों है। तो 35 प्लस 35 70, 70 प्लस 15 85 हो गया। 85 है, 45 कॉमन में है, 85 45 हो गया 103 143। ये ऑप्शमिक रिलेटेड आंकड़े हो गए। फिर बात करेंगे शाइक वालों की। तो शाइक वालों में हमने देखा है कि शाइक का टोटल क्या है, 168 है। तो 168 में 4 प्रकार के हमारे पास 4 गति है। नरक गति में ओनली 3 पृथ्वी है, 3 + 3 6। फिर युगलिक में ओनली स्थलचर युगलिक है, 1 + 1 2। मनुष्य गति में 15 कर्णभूमि मनुष्य तो सभी है, 15 कर्णभूमि मनुष्य और 30 अकर्णभूमिज मनुष्य में भी सभी है। तो 15 +
30, 45, 45, 90। ठीक है। और उसके बाद फिर ये देवलोक में तो वैमानिक में है, तो 35 वैमानिक हो गए, 35 35 70 होंगे, कुल देख रहे हैं ना, तो 70 होंगे, है ना। तो ये है 3+3, ये है 1+1, ये है 45+45 मतलब 15+15 और 30+30, तो 90 हो गए। और ये 70 कैसे हैं, 35 वैमानिक है, 35+35। थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए 168 शाइक के भेद। एक बार आप इतने स्क्रीनशॉट ले लेना, तो सासाधन का फिर देख लेंगे। ये सब आपको बाय हार्ट हो जाएगा अगर आप शॉर्ट में देख लोगे तो। अब एक बार सासाधन का देख लेते हैं, टाइम काफी एक्सीड हो गया ना। अब कल ले लेना मैडम। बस एक बार सासाधन का आंकड़ा बता देती हूँ। सासाधन का है 207 का, तो 207 ठीक है। सासाधन को कल ही देखते हैं, एक साथ सब कंफ्यूजन भी हो जाएगा फिर। और कल तो संभावना कम ही लग रही है क्लास की, क्योंकि आंटी लेने बोले हैं क्लास, तो रिवीजन क्लास तो शायद हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि वही टाइम आंटी ने चूज किया हुआ है हमारा। तो कल 8 बजे है। कल 8 से 9, कल और परसों दोनों दिन आंटी क्लास लेंगे, तो देखते हैं फिर रिवीजन आगे कैसा क्या होता है नेक्स्ट वेडनेसडे से। ठीक है, आज इतना ही जय जिंदा रखते हैं। मैडम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।